ध्यान लगाएं और परम पूजनीय गुरु माता जी का आगमन कुछ ही क्षण में होने जा रहा है। आप आए हुए सभी सज्जनों से, भक्तों से, आप माताओं से निवेदन, अपने अपने स्थान बनाकर आप लोग शांति पूर्वक बैठकर सदगुरु का भजन सत्संग का आनंद लें। आइए धनी धर्मराज जी साहब सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब के चरणों में ध्यान लगाते हैं, दर्शन का प्यासा हो जाते हैं। साहब कबीर जब धनी धर्मदास साहब को दर्शन देते, जब मिलते हैं और मिलने के बाद सदगुरु कबीर साहब अंतर ध्यान हो जाते हैं, तो धनी धर्मदास जी साहब व्याकुल हो जाते हैं, रोने लगते, तड़पने लगते हैं दर्शन के लिए। और सदगुरु को कैसे पुकारते हैं, दर्शन की बलिहारी गुरुजी, दर्शन की बलिहारी, पाप मिटावत भारी गुरुजी, दर्शन की बलिहारी। आइए भजन का हम आनंद लेते हैं। सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब के चरण कमलों में साहिब बंदेगी साहिब। धनी धर्मदास एवं आमिर माता साहिबा के चरण कमलों में साहिब बंदेगी साहिब। बचन वंश मुक्तामणि नाम साहिब के चरण कमलों में साहिब बंदेगी साहिब। पंथ श्री हुजूर परम पूज्य प्रकाश मुनि नाम साहिब के चरण कमलों में साहिब बंदेगी साहिब। पंथ श्री हुजूर उदित मुनि राम साहिब के चरण कमलों में साहिब बंदेगी साहिब। सकल संत समाज को साहिब बंदेगी साहिब। कितना सुंदर अवसर, सदगुरु की असीम कृपा से आप सभी भक्तों का अथक प्रेम, विश्वास, निष्ठा, यह कार्यक्रम सजा है। और आज इस कार्यक्रम में हमारी गुरु माता परम पूजनीय सुलक्षणा माता जी का कुछ ही क्षण में सभा मंच में आगमन होने जा रहा है। और कल पंथ श्री हुजूर 108 उदित मुनि नाम साहब का आगमन, साहब का श्री वचन, हम सब जीवों के लिए आशीर्वचन, चरण बंदगी और चौका यज्ञ का भी दर्शन का लाभ मिलेगा। यह सुंदर अवसर हमारे जीवन में बना है। संत तुलसीदास जी कहते हैं रामायण में, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ लोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी को भी होय। संत का समागम होना, मिलना और परमात्मा की चर्चा, ये जीवन में सबसे दुर्लभ है। दोनों चीज, सुत दारा और लक्ष्मी, बाकी चीज तो पापी से पापी को भी मिलता है। तो आइए, ये सदगुरु की असीम कृपा है, साहब की दया से हमारे जीवन में आज संत का समागम, सदगुरु माता का आशीर्वचन हम सबको सुनने का मिलेगा। तो आइए, धनी धर्मदास साहब सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब के दर्शन के लिए कैसे जैसे पुकारते हैं, हम भजन का आनंद लेते, भजन में हम डूबते हैं।
इतना सुंदर अवसर, इतना सुंदर आयोजन आप सभी को हमारे उस सप्रेम साहेब बंदगी साहेब हेलो, थोड़ा हल्का मिस प्रेम पुकारे मारने हरिहर राज साहब कैसे बंदी छोटे साहब दिल से पुकार रहे हैं। प्रेम प्रीतम दर्शन दर्शन मेरा जीव प्रीतम दर्शन प्रीतम क्या भाव, क्या शब्द का पुकार है। और आगे पुकारते हैं, मैं अधीर विनती करूं, मैं सुनिए मेरी पुकार। हरिहर राज साहब सदगुरु कबीर साहब के दर्शन के लिए व्याकुल रो रो करके कैसे पुकार रहे हैं। मैं विनती करूं, सतगुरु सुनिए दर्शन दीजिए सतगुरु दर्शन दीजिए दर्शन दीजिए दया करी सतगुरु दर्शन की बलिहारी गुरु दर्शन की बलिहारी दर्शन की बलिहारी दर्शन की बलिहारी को दर्शन की बलिहारी गुरु
दर्शन की बलिहारी गुरु दर्शन की बलिहारी हो दर्शन की बलिहारी गुरु दर्शन की बलिहारी। स्वरूप जाने की मूर्ति। संत जो होते हैं वो ज्ञान की मूर्ति होते हैं। संत स्वरूप ज्ञान की मूर्ति हर में दीवानी बलिहारी गुरु दर्शन की बलिहारी हो दर्शन की बलिहारी गुरु दर्शन की बलिहारी। आप मिटावत भारी पाप मिटावत भारी दर्शन की बलिहारी ओ दर्शन की बलिहारी गुरु दर्शन की बलिहारी। जिन्हें सदगुरु का दर्शन हो जाता है उसका आवागमन निभाना हो जाता है। जिन्हें दर्श सुख दिए दया करी आवागमन निवारी आवागमन निवारी बलिहारी गुरु दर्शन की बलिहारी दर्शन की बलिहारी गुरु दर्शन की बलिहारी। मिटावत भारी भारी
दर्शन के बलिहारी, ओ दर्शन की बलिहारी गुरु मैं दर्शन की बलिहारी। सुख स्वरूप गुरु कबीर कृपा निधि, सुख स्वरूप गुरु कबीर कृपा निधि, सुख गुरु कबीर कृपा निधि, कबीर कृपा निधि, कबीर कृपा निधि। कबीर नाम पतितं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखं, दातार मुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि, चरणारविन्दं सततं नमामि। सुख स्वरूप गुरु कबीर कृपा निधि, सुख स्वरूप गुरु कबीर कृपा निधि, पूरण परख बिहारी, पूरण परख बिहारी, पूरण परख बिहारी, बिहारी दर्शन की बलिहारी गुरु मैं दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी गुरु मैं दर्शन की बलिहारी। पाप मिटावत भारी, पाप मिटावत भारी, पाप मिटावत भारी भारी, दर्शन की बलिहारी गुरु मैं दर्शन की बलिहारी, ओ दर्शन की बलिहारी गुरु मैं दर्शन की बलिहारी, ओ दर्शन की बलिहारी गुरु मैं दर्शन की बलिहारी, ओ दर्शन की बलिहारी गुरु मैं दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी। सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब के चरण कमलों में साहेब बंदेगी साहेब।
गुरु की महिमा अनंत है, मोसो कहीं न जाए। तन मन धन को सौंप के चरणों रहो सब कुछ गुरु के पास है, पाया अपने भाग। सेवक मन सौंपे रहे, निश दिन चरणों सेवक मन सौंपे रहे, निश दिन चरणों। साहब कबीर कहते हैं हम सत्य को, क्या कह रहे साहब? गुरु के चरणों में अपना ध्यान लगाया करो, गुरु के चरणों अपना ध्यान लगाया करो, गुरु के चरणों अपना ध्यान लगाया करो। परलोक में अपना तो कुछ बनाया करो, परलोक में अपना तो कुछ बनाया करो, गुरु के चरणों अपना ध्यान लगाया करो, गुरु के चरणों अपना ध्यान लगाया करो। साहब कबीर कह रहे हैं 8 पहर जो है हमारे जीवन का जो है प्रपंच में माया में गुजर जाता है। और क्या करे साहब कबीर? एक पल तो गुरु का गुण गाया तो करो, एक पल तो गुरु का गुण गाया तो करो, गुरु के चरणों अपना ध्यान लगाया करो,
अपना ध्यान लगाया करो। आखिर एक दिन तो सारे छूट जाएगा। आखिर एक दिन तो सारे छूट जाएगा। तुम भी तो इसको दिल से हटाया तो करो। तुम भी तो इसको दिल से हटाया तो करो। गुरु के चरण अपना ध्यान लगाया करो। गुरु के चरण अपना ध्यान लगाया करो। अपना ध्यान लगाया करो। गुरु के चरण अपना ध्यान लगाया करो। परलोक में अपना तो कुछ बनाया करो। परलोक में अपना तो कुछ बनाया करो। गुरु के चरण अपना ध्यान लगाया करो। गुरु के चरण अपना ध्यान लगाया करो। जब तक हृदय में बसा के दया को तो जरा। जब तक हृदय में बसा के दया को तो जरा। दुखियों के तरफ देख के भी लाया तो करो। दुखियों के तरफ देख गुरु के चरण अपना ध्यान लगाया करो। गुरु के
जब तक हृदय में न सके दया को तो जरा दुखियों के तरफ देख के भी लाया तो करो, दुखियों के तरफ देख के भी लाया तो करो। गुरु के चरण अपना ध्यान लगाया करो, गुरु के चरणों में अपना ध्यान लगाया करो। प्रबल राज अपना कृष्ण को कर रही है, प्रबल राज अपना। संतोष को भी थोड़े दिल में दिया तो करो, संतोष को भी थोड़े दिल में दिया तो करो। गुरु के चरण अपना ध्यान लगाया करो, गुरु के चरणों में अपना ध्यान लगाया करो। परलोक में अपना तो कुछ बनाया करो, परलोक में अपना तो कुछ बनाया। गुरु के चरणों में अपना ध्यान लगाया करो, गुरु के चरणों में अपना ध्यान लगाया करो। मन को अपना ज्ञान से ढाया करो, गुरु के चरण अपना ध्यान लगाया करो, गुरु के चरणों में अपना ध्यान लगाया करो।
कुछ बनाया करो परलोक में। पंथ श्री हुजूर उदित मुनिलाल साहब के चरणों में साहेब बंदगी साहिब परम पूजनी गुरु माता सुलक्षणा माता साहिबा के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहिब। सप्रेम साहेब बंदगी साहेब विश्ववंदनी संतों में शिरोमणि अखिल ब्रह्मांड के नायक सदगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमल में कोटि कोटि सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। हमारे हृदय मंदिर के आराध्य पंच श्री हजूर प्रकाश मुनिराम साहब के पावन चरण कमल में कोटि कोटि सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। हमारे पंच श्री हजूर उदित मुनिनाम साहब के पावन चरण कमल में कोटि कोटि सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। भिन्न भिन्न स्वरूपों में पधारे हमारी परम पूजनीय गुरु माता साहिबाओं के पावन चरण कमल में कोटि कोटि सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। हमारे परम पूज्य गुरु गोस्वामी डॉक्टर भानु प्रताप साहब के पावन चरण कमल में कोटि कोटि सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। हमारे परम पूज्य प्रखर प्रकाश साहेब के पावन चरण कमल में कोटि कोटि सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। पूज्य संत समाज भिन्न भिन्न स्वरूपों में पधारे हंसजन के पावन चरण कमल में कोटि कोटि सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। सकल हंस को साहेब बंदगी साहेब। मानुष्य जन्म अनमोल है, मानुष्य जन्म अनमोल है, मिले न दूजी बार, पक्का फल जब गिर पड़े तो बहुरी न लागे डार, बहुरी न लागे डार। आइए, परम सौभाग्य की बात है कि कुछ ही क्षण पश्चात हमारी परम पूजनीय परम वंदनीय गुरु माता सुलक्षणा देवी माता साहिबा का आगमन होने जा रहा है। हम सभी उनके दिव्य स्वरूप का दर्शन लाभ लेंगे और उनके मुखारविंद से हम सभी सदगुरु कबीर साहब की अमृतमयी वाणी वचन का रसपान करेंगे। सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। तो आइए हम सभी हमारे सदगुरु कबीर धर्मनगर दामा खेड़ा से पधारे हुए माननीय महान श्री
राजू दास जी साहेब के मुखारबिंद से हम सभी भजन का आनंद लेंगे। सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। ट्रेबल थोड़ा आवाज बढ़ाइए हल्का सा। हेलो 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 सत्यनाम हेलो 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 सत्यनाम सत्यनाम हेलो हेलो
17 नंबर 17 बनना है। ये सूचना मिला है कुछ ही क्षण में माता जी पधारने वाले हैं। आप सभी भक्तों से, संतों से, आमिर माताओं से निवेदन, सभा मंच में आकर अपना उचित स्थान बनाकर शांतिपूर्वक बैठकर माता जी का ध्यान लगाएं। जैसे धरे धर्मदास जी साहब सदगुरु बंदी छोर कबीर साहब के चरणों में पुकार लगाते हैं। नैनो भीतर बसो हमारे पास, बसो तो सतगुरु बसो, नहीं और की आस, बसो तो सतगुरु तुम सतगुरु जी हमारे देश हो, निहारू बाट में खड़ी हो सतगुरु
बतिया रे कोई लावे संत उन्हें संतरी के चरण पधारो उन्हें संतरी के चरण पधारो दर्शन करूं पूरे दर्शन करूं पूरे सब करूं वाही देश की बतिया हमसे सतगुरुआन वाही देश की बतिया हमसे सतगुरुआन आठ पहर
हमारे देश निहारू बाट में खड़ी हो खड़ी। पंथ श्री हुजूर उदित मुनिनाथ साहेब के चरण कमलों में साहेब बंदेगी साहिब। परम पूजनीय गुरु माता साहिबा के चरण कमलों में साहेब बंदेगी साहिब। सकल संत समाज को साहेब बंदेगी साहिब। परम पूजनीय गुरु माता जी का आगमन सदगुरु कबीर आश्रम में कबीर कुटी में हो चुका है और वहां से माता जी सीधा मंच में आएंगे। आप सभी भक्तों से निवेदन शांतिपूर्वक बैठकर हम माता जी का दर्शन का उनका आशीर्वचन के हम लाभ लेंगे। केवल नाम केवल गुरु बाला पीर कबीर। केवल नाम केवल गुरु बाला पीर कबीर। थाने हंसा बिनती करे दर्शन दे हो कबीर। ठाणे हंसा बिनती करे दर्शन दे हो
कबीर दर्शन देवो गुरु परम सने दर्शन देवो गुरु परम सने दर्शन देवो गुरु परम सने तुम बिन दुख पावे मोर दे दर्शन देवो परम सने तुम बिन दुख गुरु नाम सत्य नींद नहीं आते बारे बारे मोही बिरह सतावे घर आंगन मोही कछु न सुहाए गृह भयो यहाँ घर आंगन मोही कछु न सुहाए दृढ़ भयो यहाँ बिरह दर्शन देहु परम सने दर्शन देहु साहिब परम सने तुम बिन दुख पावे मोर दे दर्शन देहु परम सने नाम सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम नैनन नीरे बहे जलधारा निस दिन पंथ निहारू तुम्हारा जैसे निज धन जात हिराए तैसे ही तुम बिना कछु न सुखाए नाम सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम सत्य नैनन नीरे बहे जलधारा निस दिन पंथ निहारू तुम्हारा जैसे निज धन जात हिराए तैसे ही तुम बिना कछु न सुहाए दर्शन देहु परम सने दर्शन देहु साहिब परम सने तुम बिन दुख पावे मोर दे दर्शन देहु परम सने नाम सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम
नाम सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम। जैसे मणि बिन फण विकरारा, तैसे ही तुम बिन हाल हमारा। हो करता तुम अपरम पारा, कही कारण गुरु मोहि बिसारा। नाम सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम। जैसे मणि बिन फण विकरारा, तैसे ही तुम बिन हाल हमारा। हो करता तुम अपरम पारा, कही कारण गुरु मोहि बिसारा। दर्शन देहु परम सने, दर्शन देहु साहिब परम सने। तुम बिन दुख पावे मोर देहि, दर्शन देहु गुरु परम सने। नाम सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम। जैसे नींद मर बिनु नीरा, तैसे ही तुम बिन दुखित शरीरा। साहिब कबीर मोरी पीर मिटाओ, बिन दर्पण दीदार दिखाओ। नाम सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम। जैसे नींद मर बिनु नीरा, तैसे ही तुम बिन दुखित शरीरा। साहिब कबीर मोरी पीर मिटाओ, बिन दर्पण दीदार दिखाओ। दर्शन देहु परम सने, दर्शन देहु गुरु परम सने। तुम बिन दुख पावे मोर देहि, दर्शन देहु गुरु परम सने। नाम सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम सत्य सदगुरु बरमी छोर कबीर साहिब के चरण कमलों में साहिब साहिब।
आजा आजा हो कबीर गुरु आजा 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 हो साहिब गुरु आजा 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 हो कबीर गुरु आजा 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 हो साहिब गुरु आजा 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 हो कबीर गुरु आजा आजा हो साहिब गुरु आजा 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 हो कबीर गुरु आजा आजा हो साहिब गुरु आके दर्श सिखाया हो आके दर्श सिखाया कबीर गुरु आजा 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 हो साहिब गुरु आजा 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 हो कबीर गुरु आजा आजा हो साहिब गुरु आके दर्श सिखाया हो आके दर्श सिखाया कबीर गुरु आजा 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 हो साहिब गुरु आजा 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 हो कबीर गुरु आजा आजा हो साहिब गुरु आजा 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 सतगुरु आजा 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 हो कबीर गुरु आजा आजा हो साहिब गुरु आजा आजा हो कबीर गुरु आजा आजा हो साहिब गुरु आप भी आना साधु संतों को लाना 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 संतों को लाना साधु संतों को लाना संतों को लाना साधु संतों को लाना आप भी आना साधु संतों को लाना आप भी आना साधु संतों को लाना आके हर्ष सुनाना आके हर्ष आजा आजा कबीर गुरु आजा 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 हो साहिब गुरु आजा 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 हो कबीर गुरु आजा आजा हो साहिब गुरु आके हर्ष सुनाना हो आके हर्ष सुनाना आजा आजा कबीर गुरु आजा 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 हो साहिब गुरु आजा 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 हो कबीर गुरु आजा आजा हो साहिब गुरु आजा आजा आजा
कठिन है, काम क्रोध की चोट कठिन है, काम क्रोध की चोट कठिन है, काम क्रोध की चोट कठिन है, 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 काम क्रोध की चोट कठिन है, काम क्रोध की चोट कठिन है, इससे हमें बचाना हो, इससे हमें बचाना, कबीर गुरु आजा, आजा आजा हो साहिब गुरु आजा, आजा आजा हो कबीर गुरु आजा, आजा आजा हो साहिब गुरु आजा, इससे हमें बचाना हो, इससे हमें बचाना, कबीर गुरु आजा, आजा आजा हो साहिब गुरु आजा, आजा आजा हो कबीर गुरु आजा, आजा आजा हो साहिब गुरु धर्मदास की अर्ज गुसाई, धर्मदास की अर्ज गुसाई, धर्मदास की अर्ज गुसाई, धर्मदास की अर्ज गुसाई, अर्ज गुसाई जाए विनती गुसाई, अर्ज गुसाई जाए विनती गुसाई, धर्मदास की अर्ज गुसाई, धर्मदास की अर्ज गुसाई, भाव से पार लगाना हो, भाव से पार कबीर गुरु आजा, आजा आजा हो साहिब गुरु आजा, आजा आजा हो कबीर गुरु आजा, आजा आजा हो साहिब गुरु आजा, भाव से पार लगाना हो, भाव से पार लगाना, आजा आजा कबीर गुरु आजा, आजा आजा हो साहिब गुरु आजा, आजा 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 हो कबीर गुरु आजा, आजा आजा हो साहिब गुरु आजा, आजा 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 सतगुरु आजा, आजा आजा हो कबीर गुरु आजा, आजा आजा हो साहिब गुरु आजा, आजा आजा हो कबीर गुरु आजा, आजा आजा हो साहिब गुरु आजा, आके दर्श सिखाना हो, आके दर्श सिखाना, कबीर गुरु आजा, आजा आजा हो साहिब गुरु आजा, आजा 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 हो कबीर गुरु आजा, आजा आजा हो साहिब गुरु आजा, आजा 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 हो कबीर गुरु आजा, आजा आजा हो साहिब गुरु आजा, आजा आजा हो कबीर गुरु आजा, आजा हो साहिब गुरु आजा, आजा आजा हो कबीर गुरु आजा, सदगुरु बरबरी चोर कबीर साहिब के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब।
पधारो गुरु वांगनिया, पधारो गुरु वांगनिया, पधारो गुरु वांगनिया, पधारो गुरु वांगनिया, पधारो मैं तो लड़े लड़े लागू पान, पधारो गुरु वांगनिया हूँ। मैं तो लड़े लड़े लागू पान, पधारो गुरु वांगनिया। मैं तो लड़े 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 लागू पान, पधारो गुरु वांगनिया हूँ। मैं तो लड़े लड़े लागू पान, पधारो गुरु वांगनिया, पधारो गुरु पधारो गुरु वांगनिया। सुरहिन गाय के गोबर मगाऊं, आंगनिया लिपाऊं। सुरहिन गाय के गोबर मगाऊं, आंगनिया लिपाऊं। पांच सखी मिली मंगल गाऊं, पांच सखी मिली मंगल गाऊं। मोतियन चौक पुराऊं, पधारो गुरु वांगनिया हूँ। मैं तो लड़े 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 लागू पान, पधारो गुरु वांगनिया। लखसाले का चावल मगाऊं, देही से जाऊं। लखसाले का चावल मगाऊं, देही से जाऊं। खीर खांड घित भोजन बनाऊं, खीर खांड घित भोजन बनाऊं। सतगुरु हाथ जमाऊं, पधारो गुरु वांगनिया हूँ। मैं तो लड़े 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 लागू पान, पधारो गुरु वांगनिया, पधारो गुरु वांगनिया, पधारो गुरु वांगनिया, पधारो 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 पधारो। लड़े
पधारो गुरु आंगनिया। हस्तिनापुर से हाथी मंगाओ हमारी सजाओ। हस्तिनापुर से हाथी मंगाओ हमारी सजाओ। दक्षिण दिशा से चंवर मंगाओ। दक्षिण दिशा से चंवर मंगाओ। सतगुरु हाथ बुलाओ। पधारो गुरु आंगनिया हो मैं तो लड़े 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 लागू पाए। पधारो गुरु आंगनिया। सागर के नाव खेवटिया पार उतारे सोए। भव सागर के नाव खेवटिया पार उतारे सोए। धर्मदास की अर्जी गोसाई। धर्मदास की अर्जी गोसाई। चरणों में राखो मोहि। पधारो गुरु आंगनिया। पधारो गुरु आंगनिया। पधारो गुरु आंगनिया। पधारो 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 गुरु आंगनिया हो मैं लड़ी लड़ी लड़ी। पधारो गुरु आंगनिया। लड़ी लड़ी लागू पाए। पधारो गुरु आंगनिया। लड़ी लड़ी लागू पाए। पधारो गुरु आंगनिया। सदगुरु बंदी छो कबीर साहिब के चरण कमलों में। साहिब साहिब।
दर्श बिना दुख न लागे, 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 दुख न लागे प्रभु जी मेरे, दुख न लागे, दुख न लागे प्रभु जी मेरे, दुख न लागे, दर्श बिना दुख न लागे, दर्श बिना दुख न लागे। जब से तुम बिछड़े प्रभु मोरे, 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 कब हो न पायो चैन प्रभु जी मेरे, दुख न लागे, कब हो न पायो चैन प्रभु जी मेरे, दुख न लागे, दुख न लागे प्रभु जी मेरे, दुख न लागे, दुख न लागे प्रभु जी मेरे, दुख न लागे। शब्द सुनत मोरी छतिया कापे, 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 पीछे लागे पे प्रभु जी मेरे, दुख न लागे, मीठे लागे प्रभु जी मेरे, दुख न लागे, दुख न लागे प्रभु जी मेरे, दुख न लागे, दुख न लागे प्रभु जी मेरे, दुख न लागे, विरहता कछु कहूँ साजन, विरहता कछु कहूँ साजन, बह गए कह
प्रभु कब तुम मिलोगे, मीरा के प्रभु कब तुम मिलोगे, मीरा के प्रभु कब तुम मिलोगे, मीरा के प्रभु कब तुम मिलोगे। दुख में डरे सुख दे प्रभु जी मेरे दुखन लागे, दुख में डरे सुख दे प्रभु जी मेरे दुखन लागे, दुखन लागे प्रभु जी मेरे दुखन लागे, दुखन लागे प्रभु जी मेरे दुखन लागे, दर्श बिना दुखन लागे, दर्श बिना दुखन लागे, दुखन लागे प्रभु जी मेरे दुखन लागे, दुखन लागे प्रभु जी मेरे दुखन लागे, दर्श बिना दुखन लागे, दर्श बिना दुखन लागे, दर्श बिना दुखन लागे, दर्श बिना दुखन लागे। परम पूजनी गुरु माता साहिबा के चरण कमलों में साहेब बंदेगी साहिब, चार गुरु वंश 42 के चरण कमलों में साहेब बंदेगी साहिब, सर्व संतों महात्माओं के चरण कमलों में साहेब बंदेगी साहिब, सकल हंस को साहेब बंदेगी साहिब। साहेब बंदगी साहेब, परम पूजनीय गुरु माता साहिबा के पावन चरण कमल में कोटि कोटि सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। गुरु मुहूर्ति गति चंद्रमा, गुरु मुहूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, अष्ट प्रहर निरखत रहूं गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति की ओर। दर दीवार दर्पण भया, दर दीवार दर्पण भया, जित देखूं तित तोय, कंकर पत्थर फीकरी, तब भयो आरसी मोय, तब भयो आरसी मोय। आइए, जिस क्षण का हमें इंतजार था वह इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो चुकी है। हमारे बीच हमारी परम पूजनी परम वंदनी गुरु माता सुलक्षणा देवी साहिबा सदगुरु की इस पावन मंच में विराजमान हो चुकी हैं। अतः हम सभी हमारी परम पूजनीय माता साहिबा का दिव्य स्वरूप का हम सभी दर्शन लाभ ले रहे हैं। आइए, स्वागत की इस घड़ी में सदगुरु कबीर आश्रम धर्मनगर नागपुर के मंडल नंबर 3 में आमीन माता स्वरूपा हमारी परम पूजनीय सुलक्षणा देवी माता साहिबा का नागपुर के इस पावन भूमि में प्रथम आगमन, स्वागत के इस पावन बेला में आइए हम सभी करतल ध्वनि और मुख से साहेब बंदगी कहते हुए माता जी का स्वागत करेंगे। साहेब बंदगी, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करेंगे हम अपनी परम पूजनीय माता साहिबा का। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी,
आइए स्वागत की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। सदगुरु तुमको देऊं मैं वस्तु क्या उपहार में, सदगुरु तुमको देऊं मैं वस्तु क्या उपहार में। हम सबका जीवन सफल हुए माता जी आपके इस उपकार में, आपके इस उपकार में। स्वागत की कड़ी में मैं हमारे सदगुरु कबीर आश्रम धर्मनगर नागपुर समिति के अध्यक्ष श्रीमान विलाप राम साहू जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और हमारी परम पूजनीय माता साहिबा के चरण कमल में पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमान धर्मदास मानिकपुरी जी उपाध्यक्ष हैं, वे भी आएंगे। श्रीमान गंगादास हिरवानी जी सचिव हैं, वे भी आएंगे। श्रीमान तुलसीदास किरबोई कोषाध्यक्ष हैं, वे भी आएंगे। श्रीमान ओम प्रकाश अडिल सह सचिव हैं, वे भी आएंगे। श्रीमान संत राम साहू जी सदस्य हैं, वे भी आएंगे। श्रीमान अनुज साहू जी सदस्य, श्रीमान सोनू साहू जी सदस्य, श्रीमान रूप सिंह साहू जी सदस्य, श्रीमान गोलाराम साहू जी सदस्य, श्रीमान सुदर्शन गुरुपंच जी सदस्य। हमारे बीच माननीय महंत श्री पंचदास साहेब मिनी माता नागपुर से वे आएंगे और हमारी परम पूजनीय माता साहिबा के पावन चरण कमल में पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। गयाराम साहू जी सदस्य हैं, वे भी आएंगे। हमारी आमीन माता महिला मंडल से श्रीमती पत्रामाई अध्यक्ष हैं, नाइक तालाब बांग्लादेश से। श्रीमती गंगोत्री निर्मलकर अध्यक्ष हैं, गुलशन नगर से। श्रीमती टीकम माई अध्यक्ष हैं, यशोदा नगर से। श्रीमती इमला साहू अध्यक्ष श्यामनगर से। श्रीमती सरिता साहू दंतेश्वरी नगर से अध्यक्ष हैं। श्रीमती चंद्रिका साहू अध्यक्ष भवानी नगर से हैं। श्रीमती फूलबाई साहू सिंघल डिप्टी से हैं। श्रीमती हेमा पटेल अध्यक्ष मनीष नगर से हैं। श्रीमती चंद्रकला साहू अध्यक्ष संजय नगर से हैं। श्रीमती मनीषा ताई अतकरे विजयनगर से हैं। श्रीमती दुलारी साजा क्षेत्र से हैं। हमारे खड़ौदा आश्रम से श्रीमती तारा साहू नागपुर से। हमारे बीच हमारे केवल धाम धमधा आश्रम के अध्यक्ष श्री विश्राम दास साहेब को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और हमारी परम पूजनीय गुरु माता साहिबा के पावन चरण कमल में पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ में केडीवी मिशन के तहसील प्रतिनिधि श्री डेरहाराम साहेब जी सचिव हैं। श्रीमान पिलू दास साहेब पेंड्री से हैं। एसकेडीवी मिशन के प्रतिनिधि श्रीमान उत्तम साहेब जी केवलधाम धमधा से। हमारे बीच जिला प्रतिनिधि महंत श्री युगलदास साहेब जी बलौदा बालोद जिला से। हमारे बीच हमारे सदगुरु कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा के केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य उप सचिव श्रीमती जानकी साहू को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे आएं और हमारी परम पूजनीय गुरु माता साहिबा के पावन चरण कमल में पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे बीच एसकेडीवी मिशन के जिला प्रतिनिधि इमला मानिकपुरी जी वे भी आएंगे और हमारी परम पूजनीय माता साहिबा के पावन चरण कमल में पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारे बीच कार्यकारिणी श्रीमती यशोदा साहू वे भी आएंगे और हमारी परम पूजनीय माता साहिबा के पावन चरण कमल में पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।
हैं मीराबाई साहू भवानी नगर से। उपाध्यक्ष हैं किरण साहू वैष्णो देवी नगर से। सचिव हैं मीनाबाई साहू श्यामनगर से। सदस्य हैं धर्मीन बाई साहू धर्मनगर से। सदस्य हैं सुनीता बाई साहू धर्मनगर से। सदस्य हैं पूनम बाई साहू धर्मनगर से। राधिका बाई साहू धर्मनगर से भवानी नगर से। हमारे बीच गुरु गोसाई नयनदास साहेब वे भी आएंगे भटगांव छत्तीसगढ़ से। हमारे बीच साजा क्षेत्र से हैं महान श्री पुनीत दास साहेब जी, श्रीमान डोमार दास साहेब जी, श्री पिल्लू साहेब, लाल दास साहेब वे आएंगे और हमारी परम पूजनीय माता साहिबा के पावन चरण कमल में पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारे बीच एसकेडीवी मिशन के राज्य प्रतिनिधि देवेंद्र जायसवाल पंकज धपके नागपुर से। हमारे बीच राज्य प्रतिनिधि बंडू धपके जी, जिला प्रतिनिधि अनिल महन साहेब जी। हमारे बीच ग्रामीण प्रतिनिधि भानु बुड़े नाइक, नाई तालाब बांग्लादेश से। हमारे बीच जिला प्रतिनिधि गौरी शंकर साहेब वे भी आएंगे। हमारे बीच हरी साहेब जी वे भी आएंगे। संतोष साहू जी वे भी आएंगे। गजेश्वर साहू जी, नंदलाल साहू जी, मुकेश तेल चाटे जी वे भी आएंगे और हमारी परम पूजनीय माता साहिबा के पावन चरण कमल में पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारे बीच एसकेडीवी मिशन के महिला प्रतिनिधि भोजेश्वरी माई गुलशन नगर से और जिला प्रतिनिधि भोजेश्वरी माई नागपुर से वे आएंगे और हमारी परम पूजनीय माता साहिबा के पावन चरण कमल में पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारे ग्रामीण प्रतिनिधि दुलेश्वरी माई वे भी आएंगे। स्वागत की कड़ी को यहीं पर विराम देते हुए सत्य नाम धुन हमारे बीच सदगुरु कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा से पधारे हुए माननीय महंत राजू दास साहेब जी के मुखारविंद से सत्य नाम धुन, जो कि हमारा मूल मंत्र है। सत्य नाम को सुमिर के, सत्य नाम को सुमिर के तर गए पतित यने, ताते कबहु न छाड़िए सत्य नाम की टेक, सत्य नाम की टेक। सत्य नाम है निज सार, सत्य नाम है निज सार, बूझो संत विवेक करी उतरो भव जल पार। सतगुरु का उपदेश यह, सतगुरु का उपदेश यह। सत्य नाम धुन साहेब बंदगी साहेब। सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। धनी धर्मदास एवं आमिर माता साहिबा के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। बचन वंश मुक्तामणि नाम साहेब के चरण कमलों भगवंती जंघेल भी हमारी उद्घोषक है। माता जी के चरणों में पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त हमारे साहेब बंदगी साहेब। पंत श्री हुजूर परम पूज्य प्रकाश मुनिनाथ साहेब के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। पंत श्री हुजूर उदित मुनिनाथ साहेब के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। चार गुरु वंश 42 के चरण कमलों में
समाज को साहेब बंदगी साहेब। सब मंत्रन का बीज है सत्य नाम नीज सार। सब मंत्रन का बीज है सत्य नाम जो कोई हृदय जपे तो जन उतरे पार। जो कोई हृदय जपे सो उतरे सदगुरु बरबी छोड़ कबीर साहेब के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल जय करुणा मैं सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जय करुणा मैं सत्य नाम। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जय करुणा मैं सत्य नाम। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जय करुणा मैं सत्य नाम। जय करुणा मैं सत्य नाम बोल जय करुणा मैं सत्य नाम बोल जय करुणा मैं सत्य नाम बोल। बोलो सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल जय करुणा सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जय करुणा मैं सत्य नाम। सत्य नाम सत्य नाम
सभी बिसराओ लोभ घमंड सभी बिसराओ, विषयों से तुम चित्त हटाओ, विषयों से तुम चित्त हटाओ, सत्य वचन मुख हरदम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल, सत्य वचन मुख हरदम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल, सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल, सत्य नाम सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम, घट घट में वह रमत निरंतर, घट घट में रमत निरंतर, मत जानो उनको अंतर, तुम मत जानो उनको अंतर, सत्य तराजू लेकर आओ, जय करुणामय सत्य नाम बोल, सत्य तराजू लेकर आओ, जय करुणामय सत्य नाम, सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम, सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम, सत्यलोक की ऐसी बात, सत्यलोक की ऐसी बात, कोटि सती एक रोम लगाता, कोटि सती एक रोम लगाता, जहाँ पर हंसा करत किलोल, जय करुणामय सत्य जहाँ पर हंसा करत किलोल, जय करुणामय सत्य नाम, सत्य नाम सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम, सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम, सुधा रूप है वचन हमारा, सुधा रूप है वचन हमारा, सेवक संतो करहु विचारा, सेवक संतो करहु विचारा, पुरुष वचन है अमी अमोल, जय करुणामय पुरुष वचन है अमी अमोल, जय करुणामय सत्य नाम, सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम, सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम, परमानंद मोक्ष सुखदाता, परमानंद मोक्ष सुखदाता, दिव्य नाम मन हरण स्वाता, दिव्य नाम मन हरण सुहाता, नाम की महिमा है अनमोल, जय करुणामय सत्य नाम, नाम की महिमा है अनमोल, जय करुणामय सत्य नाम, सत्य नाम सत्य नाम सत्य
सदगुरु बरमई छोर कबीर साहेब के चरण कमलों में साहेब पंथ श्री हुजूर उदित मुनिनाम साहेब के चरण कमलों में साहेब चार गुरु वंश 42 के चरण कमलों में साहेब सकल संत समाज को साहेब बंदगी साहेब। बहुत बहुत धन्यवाद संतों। साहेब के उजेले में रहे हम पहचान ना सके, साहेब के उजेले में रहे हम पहचान ना सके, वो जानते हमको रहे हम जान ना सके, वो जानते हमको रहे हम जान ना सके, हम जान ना सके। चंचल हमेशा मन रहा दुनिया के कार्य में, चंचल हमेशा मन रहा दुनिया के कार्य में, एकाग्रता आई नहीं हम कर ध्यान ना सके, वो जानते हमको रहे हम जान ना सके, हम जान ना सके। आइए इसी साखी शब्द के साथ हम अपनी परम पूजनीय गुरु माता साहिबा से अर्जी विनती है कि अपने मुखारविंद से हम सबको अमृत का रसपान कराएं और हम सबके जीवन को धन्य बनाएं। सप्रेम साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। सद्गुरु दीन दयाल हैं संतन के आधार, भव सागर अथाह से खेई उतारो पार। कबीर नामम पतितम पुनीतम, युगे युगे स्वामी हरन्ति दुखम। दातार मुक्तम पुरुषम पुराणम, चरणारिविंदम सततम नमामि। जय जय शरण कबीर की तर गए अनंत अपार, दादू गुण केता कहूं कहत ना आवे पार। अखिल ब्रह्मांड के कण कण में विराजमान अनंत सत्ता स्वरूप सदगुरु कबीर साहेब, धनी धर्मदास जी साहेब, आमीन माता साहिबा एवं 4 गुरु वंश 42 साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि साहेब बंदगी साहेब। सभा में उपस्थित समस्त साहेब के प्रेमी हंस जनों को भी मेरी साहेब बंदगी साहेब। अपार हर्ष एवं प्रसन्नता का विषय है कि हमारे आराध्य परम पूज्य पंच श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहब के आशीर्वाद से आपके परिक्षेत्र धर्मनगर धर्मनगर नागपुर की इस पावन धरा पर, धर्मनगर नाम सुनते ही दामाखेड़ा शब्द निकल ही जाता है। तो धर्मनगर नागपुर की इस पावन भूमि पर द्विदिवसीय संत समागम समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस पावन समारोह के अंतर्गत आयोजित आज की सत्संग सभा में आप सबने मुझे बुलाया, अपने दर्शन लाभ का अवसर दिया, अपने समक्ष कुछ कहने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूं। भारत भूमि पुण्य की भूमि है, संतों ऋषियों महापुरुषों की भूमि है।
भारतवर्ष की इस पावन धरा पर जितने संत महापुरुषों का अवतरण एक साथ हुआ, यह गौरव संसार के अन्य किसी देश को प्राप्त नहीं हुआ। संतों के कारण, संतों की सत्य वाणी के कारण आज संपूर्ण विश्व में भारत देश सिरमौर है। तो आज की इस पावन सभा में आप सबके समक्ष दो भारत के प्रमुख संतों के विषय में चर्चा करना चाहूंगी। सदगुरु कबीर साहब, संत शिरोमणि सदगुरु कबीर साहब एवं सिख धर्म के गुरु नानक जी के विषय में आप सबसे थोड़ी चर्चा करना चाहूंगी। सिख धर्म के गुरु नानक जी का जन्म सन 1469 ईस्वी में लाहौर के पास ननकाना नामक क्षेत्र में हुआ था। नानक जी के पिता का नाम कालू मेहता एवं माता का नाम तृप्ता देवी था। नानक जी 70 वर्षों तक इस धरा पर सिख धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे और हमारे आराध्य सदगुरु कबीर साहब संवत 1455 विक्रम को, जिसे हम सन के अनुसार आकलन करें तो सन 1398 ईस्वी को इस धराधाम पर काशी के लहर तारा तालाब में प्रकट हुए और पूरे 120 वर्षों तक सदगुरु कबीर साहब इस धराधाम पर सत्य धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे। तो अगर हम इस गणना से अनुमान लगाएं तो हमें ये पता चलता है कि सदगुरु कबीर साहब एवं नानक जी समकालीन संत हैं, समकालीन संत हैं। नानक जी के बारे में कुछ बातें आपको बताऊं कि जब गुरु नानक जी 16 वर्ष के थे तो उनकी माता ने उन्हें 20 रुपए दिए और कहे और बोली कि आप जाइए इस 20 रुपए से कोई अच्छा सौदा करके लाइए। अब गुरु नानक जी बाल्यकाल से ही बड़े धार्मिक स्वभाव के थे और माता ने 20 रुपए दिए कोई अच्छा सौदा करके लाने के लिए। नानक जी ने 20 रुपए रखे और चल पड़े बाजार की तरफ। आज के समय में 20 रुपए का मूल्य भले ही थोड़ा कम है, बहुत कम है, परंतु उस समय सन 1469 ईस्वी में 20 रुपए का बहुत मूल्य होता था। तो जब नानक जी 20 रुपए लेकर बाजार गए तो रास्ते में उन्हें साधु संत फकीरों की टोली दिखाई दी। साधु संत फकीर परमात्मा के नाम में मस्त भजन गा रहे थे। नानक जी ने जब उन साधु संतों की टोली देखी तो उनके मन में यह विचार आया कि इन पूज्य साधु संत फकीरों को भोजन कराने से अच्छा सौदा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और फिर उन्होंने सारे 20 रुपए साधु संतों के फकीरों के भोजन में खर्च कर दिया और खाली हाथ घर लौट आए। माँ ने पूछा अच्छा सौदा कराए? नानक जी बोले हाँ माँ, मैं सच्चा सौदा अच्छा सौदा कर आया। जो परमात्मा से जुड़े हैं उन साधु संतों को भोजन कराने से अच्छा सौदा, सच्चा सौदा तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार से जब नानक जी 28 वर्ष के हुए तो संवत 1553 विक्रम में जब नानक जी 28 वर्ष के हुए तो उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बेई नदी में डुबकी लगाई। बेई नदी में डुबकी लगाई और 3 दिनों तक नदी से बाहर ही नहीं आए। नदी से बाहर ही नहीं आए। जब 3 दिनों के बाद नानक जी बेई नदी से बाहर आए तो लोगों ने कारण पूछा। नानक जी ने बताया कि मैं बेई नदी के भीतर 3 दिनों तक रहा। इसका कारण यह है कि नदी के भीतर मुझे जिंदा बाबा का दर्शन हुआ और उन्होंने मुझे सत्य का ज्ञान दिया। तो सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद, बेई नदी से बाहर निकलने के बाद गुरु नानक जी की यशो कीर्ति संपूर्ण संसार में फैल गई। ग्रंथों में इस बात का वर्णन है कि गुरु नानक जी जिस
जिंदा बाबा से बेई नदी के भीतर जिन जिंदा बाबा से मिले सत्य का ज्ञान प्राप्त किए, वो जिंदा बाबा और कोई नहीं सदगुरु कबीर साहब ही हैं। तो दो संत जो समकालीन हैं, उनका आपस में मिलना, सत्संग करना बड़ी स्वाभाविक घटना है। ग्रंथों में इस बात का वर्णन मिलता है। कबीर मंसूर में इस घटना का वर्णन किया गया है कि एक बार नवनाथ 84 सिद्ध सदगुरु कबीर साहब और गुरु नानक जी मिलकर सत्संग कर रहे थे। तभी सत्संग में नानक जी का एक शिष्य उनके दर्शन के लिए आया। जैसे ही शिष्य नानक जी के दर्शन के लिए आया, उस शिष्य के मन में विचार उठा कि गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाते, गुरु के दर्शन के लिए खाली हाथ नहीं जाते। जैसे ही ये विचार शिष्य के भीतर आया, शिष्य ने अपनी जेबें टटोली कि शायद कुछ मिल जाए जो गुरु को अर्पण कर सकूं। जेब में कुछ नहीं मिला, तो शिष्य ने अपने वस्त्र टटोले कि कहीं कुछ मिल जाए जिसे मैं अपने गुरु के चरणों में अर्पित कर सकूं। परंतु कुछ नहीं मिला। बहुत ढूंढने के बाद शिष्य के कपड़े पर एक तिल का दाना लगा हुआ मिल गया। कपड़ों में एक तिल का दाना मिला। अब उस तिल को उठाकर शिष्य ने अपने गुरु नानक जी के चरणों में भेंट किया और वहां से चला गया। शिष्य ने अपनी समस्या का समाधान तो कर लिया कि गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाते, तो खाली हाथ से अच्छा है एक तिल ही भेंट कर दो। शिष्य ने अपनी समस्या का समाधान तो कर लिया, पर गुरु के लिए समस्या छोड़ गया। गुरु के लिए समस्या क्या? नानक जी ने ये संकल्प लिया हुआ था कि जो कोई भी भक्त उन्हें कुछ भेंट करेगा, वो उस भेंट को सब में बांट देंगे। अब एक तिल के बीज को कैसे बांटे? बड़े परेशान नानक जी, बड़े परेशान, चिंतित। तो नानक जी को परेशान, चिंता में देखकर कबीर साहब ने कारण पूछा चिंता का कि आप क्यों परेशान हैं, क्या बात है? नानक जी ने बताया कि शिष्य ने ये तिल का एक बीज अर्पित किया है, अब मैं इसे इतने लोगों में कैसे बांटूं? इतने लोग हम बैठकर सत्संग कर रहे हैं, तिल के एक बीज को कैसे बांटूं? सदगुरु कबीर साहब ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो कोई समस्या की बात नहीं है। आप एक काम करो, आप जल लो और उसमें तिल के इस बीज को घोंट दो और घोंट कर सबको पिला दो, समस्या का समाधान हो गया। नानक जी ने कहा ये तो और बड़ी समस्या है, ये तो और बड़ी समस्या है, क्योंकि इतना जल यहाँ आसपास तो कहीं उपलब्ध नहीं, जल की व्यवस्था यहाँ नहीं है। मैं कैसे सबको तिल घोट कर जल पिलाऊं? इतना जल कहां से लाऊं? अब इस समस्या का समाधान तो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने अगल बगल देखा तो पास ही एक नदी बहती थी जो उस समय सूख गई थी। जल की एक बूंद भी नदी में नहीं थी, परंतु सदगुरु कबीर साहब की कृपा दृष्टि, दया दृष्टि पड़ते ही वो सूखी नदी जल से भरपूर हो गई। सदगुरु कबीर साहब ने कहा अब आपकी समस्या का समाधान हो गया, जाइए नदी से जल ले आइए, तिल के बीज को उस जल में पीसिए, घोटिए और सबको पिला दीजिए। नानक जी ने बिल्कुल वैसा ही किया, नदी से जल लाए, उसमें तिल को घोटा और सबको पिलाया, सबको पिलाया। तो कहते हैं आज भी सदगुरु कबीर साहब के वह कबीर चबूतरा जहाँ साहेब सत्संग किया करते थे, वो कबीर चबूतरा, वो कबीर कुटी, वो अमृत दुग्ध धारा, वो बरगद का पेड़ अमरकंटक में स्थित है, जिसका दर्शन कर हम अपने जीवन को धन्य कर पाते हैं। तो इस घटना के बाद ही ये साखी कही गई कि तिल घोटत तारी लगी, दिल दरिया के तीर, नानक की संशय मिटी, जब सदगुरु मिले कबीर। ऐसे ही एक और घटना का वर्णन मिलता है सदगुरु कबीर साहब और नानक जी के मिलने के बारे में। सदगुरु कबीर साहब सत्य ज्ञान के लिए, सत्य ज्ञान के प्रचार प्रसार में संपूर्ण संसार में भ्रमण करते थे।
तो सत्य ज्ञान के प्रचार करते करते जब सदगुरु कबीर साहब एक बार पंजाब पहुंचे, पंजाब क्षेत्र में पहुंचे, और जैसे ही पंजाब में पहुंचे नानक जी को पता चला कि सदगुरु कबीर साहब आए हैं, तो वे दौड़े साहब के पास और बड़े भाव श्रद्धा के साथ उन्हें अपने यहाँ लेकर आए, अपने स्थान पर लेकर आए और बोले, साहेब मुझे कुछ सेवा का अवसर दीजिए। सदगुरु कबीर साहब से नानक जी ने विनय किया कि आप मुझे कुछ सेवा का अवसर दीजिए। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, मुझे किसी सेवा की आवश्यकता नहीं, आपसे मुझे किसी सेवा की आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई सेवा नहीं चाहिए। परंतु बार बार नानक जी मनुहार करते रहे कि नहीं, मुझे कुछ सेवा का अवसर दीजिए, मुझे कुछ सेवा का अवसर दीजिए। तो नानक जी के बार बार कहने पर कबीर साहब ने कहा कि अच्छा, अगर आप मेरी सेवा करना ही चाहते हैं तो एक काम कीजिए, ये लीजिए मेरा कमंडल, और इस कमंडल में 5 दिन की बछिया का दूध ले आइए। अब नानक जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए, 5 दिन की जन्मी बछिया का दूध कैसे संभव है साहेब? सदगुरु कबीर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, आप प्रयास करके तो देखिए। अब साहेब के कहने पर नानक जी ने 5 दिन की जन्मी बछिया मंगाई और दूध दूहने का प्रयास किया, परंतु जैसे ही नानक जी प्रयास करते दूध दूहने का, वो बछिया 5 दिन की कुलाचे मार भाग खड़ी होती, पकड़ में ही ना आती। बार बार प्रयास के बाद भी नानक जी सफल नहीं हुए, तो हाथ जोड़कर सदगुरु कबीर साहब के सामने बैठ गए और बोले, मैं आपकी ये सेवा करने में असमर्थ हूँ, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी इस सेवा में असमर्थ हूँ। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, एक बार पुनः प्रयास करिए, परंतु इस बार आप जैसे ही बछिया को बुलाएंगे उसके कान में मेरा नाम सुना देना। साहब के कहने पर नानक जी ने पुनः उस 5 दिन की बछिया को बुलाया और जैसे ही कमंडल रखा, बछिया के कान में साहेब का नाम कहा, साहेब का नाम सुनाया, और फिर देखिए क्या आश्चर्य, क्या अद्भुत घटना, अलौकिक घटना घटी कि दूध की अविरल धारा बहने लग गई और कुछ ही क्षण में साहेब के द्वारा दिया गया कमंडल दूध से भर गया। कमंडल लेकर सदगुरु कबीर साहब के पास नानक जी आए और उनके चरणों में समर्पित किया, और साहब ने आशीर्वाद दिया उन्हें तब कि आपकी यशो कीर्ति संपूर्ण संसार में फैलेगी। तो देखिए, सदगुरु कबीर साहब और नानक जी के मिलन के विषय में, उनके मिलने के विषय में, नानक जी की जन्म साखी जिसे बाला साहेब जी ने संग्रहित किया था, में इस घटना का वर्णन है कि जब एक बार सुल्तान बाबर ने नानक जी से प्रश्न किया कि क्या आप जानते हैं कबीर साहब कौन है? बाबर ने नानक जी से प्रश्न किया कि आप जानते हैं कि कबीर साहब कौन हैं? तो नानक जी ने बाबर को उत्तर दिया और कहा, सुनो बाबर कलंदर, सुनो बाबर कलंदर, कबीर साहब और परमेश्वर एक समान है। कबीर साहब और परमेश्वर में कोई विभिन्नता नहीं है, और जो कबीर साहब को परमेश्वर से भिन्न मानेगा, समझो वो परमेश्वर का सच्चा सेवक ही नहीं है, वो परमेश्वर को जानता ही नहीं है। सदगुरु कबीर साहब बड़े निर्मल हैं। तो सदगुरु कबीर साहब और नानक जी के इस भक्ति मिलन पर बड़े सुंदर शब्दों में कहूं कि धन्य हुई धरती जब, धन्य हुई धरती जब गुरु नानक से मिले सदगुरु सत्य कबीर, जिंदा बाबा बन ज्ञान दिया बिच बेई निर्मल नीर, तिल घोटत तारी लगी दिल दरिया के तीर, सत्य प्रेम के इस पावन संगम से मिट गई सब जीवों की पीर, मिट गई सब जीवों की पीर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कबीर साहब और नानक जी समकालीन थे, तो कबीर साहब और नानक जी की शिक्षाओं में भी बहुत एक समानता मिलती है, बहुत समानता मिलती है। सदगुरु कबीर साहब के समान ही गुरु नानक जी भी गुरु की महत्ता, सदगुरु की महत्ता पर जोर देते हैं।
सद्गुणों के सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शील, संतोष, करुणा, अहिंसा को अपने जीवन में धारण करने पर बल देते हैं। सदगुरु कबीर साहब के समान ही नानक जी भी एक सत्यनाम कर्ता पुरुष की उपासना पर बल देते हैं। तो नानक जी के कबीर साहब बड़े ही प्रेमी नानक जी सदगुरु कबीर साहब के बहुत बड़े प्रेमी, बहुत प्रेम करते थे नानक जी कबीर साहब से। इसीलिए जब उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की रचना की, जब अपनी पुस्तक गुरु ग्रंथ साहब की रचना की, तो उस गुरु ग्रंथ साहब पुस्तक में कबीर साहब की वाणी को प्रमुख स्थान दिया है। और साथ ही साथ सदगुरु कबीर साहब की महिमा का गुणगान करते हुए नानक जी गुरु ग्रंथ साहब पुस्तक में लिखते हैं, यक अर्ज गुफ्तम पेश तू दरगास कुन करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। नानक जी कह रहे हैं, यक अर्ज गुफ्तम पेश तू दरगास कुन करतार, हे करता पुरुष, यक अर्ज एक अर्जी है, यक अर्ज गुफ्तम अर्थात कहकर, दरगास कुन करतार, दरगास मतलब आपके दरबार में। तो नानक जी कह रहे हैं कि एक अर्जी मैं कहकर आपके दरबार में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आप कौन हैं? हक्का कबीर करीम तू बेऐब परिवरदिगार। हक्का कबीर अर्थात सत्य कबीर, हे सत्य कबीर आप कर्ता पुरुष निर्विकार संपूर्ण संसार के पालनहार हैं। तो जान लीजिए, विश्व मानवता के इतिहास में सदगुरु कबीर साहब ऐसा नाम है जिसकी अनदेखी कर सत्य की राह पर चलना संभव ही नहीं है। बिना गुरु के हृदय में व्याप्त जन्म जन्मांतर का अज्ञान अंधकार मिटने वाला नहीं है अज्ञान अंधकार। अरे सूर्य चंद्रमा तारे इस संसार को प्रकाशित करते हैं, इस संसार को प्रकाशित कर सकते हैं, परंतु अंतर संसार को प्रकाशित करने का सामर्थ्य सूर्य चंद्रमा तारे में नहीं है। तभी तो कहा गया है, कोटिक चंदा उगही सूरज उगे हजार, बिन सदगुरु नहीं चांदना हृदय घोर अंधकार। एक सूर्य एक चंद्रमा क्या, हजारों सूरज करोड़ों चंद्रमा अनगिनत तारे मिलकर भी एक साथ प्रकाश दें तो इस बाह्य संसार को तो प्रकाशित कर सकते हैं, परंतु अंतर संसार को प्रकाशित करने का सामर्थ्य इनमें नहीं है। तो किन में है? जब सद्गुरु ज्ञान का दीप जलाते हैं, जब सद्गुरु ज्ञान का दीप जलाते हैं तो उस दीप के प्रकाश से अनंत जन्मों से व्याप्त हृदय में, इस अंतर संसार में, इस मन में व्याप्त सारी बुराइयां, सारा छल कपट, सारे दुर्गुण रूपी अंधकार नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है और उस ज्ञान के प्रकाश में परमात्मा का दीदार होता है, परमात्मा मिलते हैं और जीवन सफल हो जाता है। तो सद्गुरु ने इसी बात को और भी समझाकर कहा है कि 64 दिया जोई के 14 चंदा माई, तही घर किसकी चांदनी जही घर साहेब नाय। साहेब कह रहे हैं कि चाहे 64 कलाओं का दिया जला लो, चाहे 64 कलाओं के दिए जला लो, चाहे 14 विदा के चंद्रमा का दर्शन कर लो, पर जब तक यहाँ इस घट में, इस घर में, इस अंतर संसार में सद्गुरु के ज्ञान का दीपक नहीं जलेगा, परमात्मा रूपी चांदनी फैलने वाली नहीं है। तो सद्गुरु बड़े दयालु हैं। सद्गुरु की दया से ही जीवात्मा परमात्मा से मिलता है और अपने जीवन को सफल करता है। बड़े दयालु हैं सद्गुरु, उनकी दया क्या बताऊं मैं आपको। सद्गुरु की दया शब्दों में कैसे बताऊं। वो बड़े दयालु हैं, वो क्या देते हैं हमें, क्या बांटते हैं हमें। बड़े सुंदर शब्दों में कहूं कि सद्गुरु की दया क्या है, सद्गुरु क्या बांटते हैं हमें। सद्गुरु हमें क्या बांटते हैं समझिए। सद्गुरु भवसागर में भटके हुए जीवों को ज्ञान की राह बांटते हैं। देखिए सद्गुरु क्या दे रहे हैं हमें। सद्गुरु भवसागर में भटके जीवों
जीवों को ज्ञान की राह बांटते हैं, माया से दुखी जीवों को नया उत्साह बांटते हैं, जीवन सफल हो जाए ऐसी सत्य की बात बांटते हैं, अज्ञान अमावस को मिटा दे ऐसी पूनम की रात बांटते हैं। तो सद्गुरु बड़े दयालु हैं, उनकी दया को शब्दों में कह पाना संभव नहीं है। तभी तो नानक जी सद्गुरु कबीर साहब को पाकर उनके दर्शन कर निहाल हो गए, मंत्र मुग्ध हो गए, उनके प्रेम में लाल हो, निहाल हो, मंत्र मुग्ध होकर सद्गुरु के बारे में कह उठते हैं नानक जी क्या, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, पूरे गुरु की मैं बल जई हूं जाकर सकल जहूरा है, अधर दुलीचा पड़ा गुरुन का शिव ब्रह्मा जहां झूला है, श्वेत पताका फहराए गुरुन का बाजे अनहद तूरा है, पूर्ण कबीर सकल घट दर से हरदम हाल हजूरा है, नाम कबीर जपे बड़भागी नानक चरणन की धूरा है, नानक चरणन की धूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। देखिए ये शब्द वाह वाह कब निकलता है, जब आत्मा तक आनंदित हो जाती है, तृप्त हो जाती है, तब ये शब्द निकलता है ना, वाह निकलता है ना। हम साधारण रूप में भी देखें, साधारण रूप में अपने जीवन में अनुभव करके देखें, ये शब्द वाह जब बिल्कुल भाव विभोर हो जाते हैं, बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, तब मन से तृप्त मन से संतृप्त मन से ये आवाज निकलती है कि वाह। तो नानक जी सद्गुरु कबीर साहब को पाकर उनके ज्ञान से अभिभूत हो गए, तृप्त हो गए, मंत्र मुग्ध हो गए और कह उठे कि वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, पूरे गुरु की मैं बल जई हूं जाकर सकल जहूरा है। सद्गुरु कबीर साहब पूर्ण गुरु हैं, पूर्ण गुरु हैं सद्गुरु कबीर साहब। देखिए साहेब के जो समकालीन संत हैं, सद्गुरु कबीर साहब के जो समकालीन संत हैं, उन्होंने कबीर साहब की प्रशंसा पूर्ण गुरु कहकर उनकी प्रशंसा तो की ही है, जो उनके परवर्ती संत हैं उन्होंने भी साहेब को पूर्ण गुरु माना है और मंत्र मुग्ध होकर खुले कंठ से साहेब की साहब की महिमा का गुणगान किया है, साहब की विशेषता गाई है। इस पर थोड़ी चर्चा करूं मैं आपसे। महान विचारक ओशो को आज सभी जानते हैं, महान विचारक ओशो को आज सभी जानते हैं। ओशो जी ने सद्गुरु कबीर साहब के बारे में क्या कहा? ओशो जी कहते हैं कि संत तो अनेक हुए, सभी संत प्रिय हैं, सुंदर हैं, परंतु सद्गुरु कबीर अद्भुतों में अद्भुत बेजोड़ हैं, उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। ओशो जी कहते हैं कि जो कबीर साहब के प्रेम में पड़ गया उसे और कोई जचेगा ही नहीं, और अगर कोई जचा भी तो सिर्फ इसलिए कि उसमें भी सद्गुरु कबीर साहब की ही भनक सुनाई देती है। संत हजारों हुए, संत तो हजारों हुए, पर वे सभी ऐसे लगते हैं जैसे कबीर साहब के प्रतिबिंब, और कबीर साहब ऐसे लगते हैं जैसे सबके मूल। ये ओशो जी की बात है, ओशो जी कह रहे हैं। सद्गुरु कबीर साहब की सत्यवाणी पर ओशो कहते हैं कि सद्गुरु कबीर साहब की वाणी अनमोल है, इतने साफ सरल स्पष्ट वचन आज तक पृथ्वी पर कभी बोले ही नहीं गए। कबीर साहब द्वारा कहे गए एक एक शब्द हजारों शास्त्रों हजारों वेदों का सार है, और होगा भी क्यों नहीं। सद्गुरु कबीर साहब पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण गुरु हैं। तो देखिए परमात्मा ज्ञानी, आत्मज्ञानी, परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए सभी संतों ने कबीर साहब को क्या माना है, क्या कहा है, उनके बारे में क्या विचार रखते हैं, इस पर आज आप सबसे थोड़ी चर्चा करना चाहूंगी। गरीबदास जी सद्गुरु कबीर साहब के बारे में कहते हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोर कहाँ है, कर्ता पुरुष कबीर है, जननी जना नमाए। गरीबदास जी कह रहे हैं कि इस संपूर्ण संसार में कर्ता पुरुष कबीर साहब बंदी छोर मुक्ति के दाता हैं। देखिए बंदी छोर शब्द का अर्थ होता है जो बंधन से छुड़ाने वाले। इस विषय में
हम सभी रोज संध्या पाठ में पढ़ते हैं कि बंदी छोर कहाइया बलक सहर मंझार, छूटे बंधन भेष का धन्य धन्य कहे संसार। तो इस शब्द के पीछे सदगुरु कबीर साहब के जीवन की एक बड़ी सुंदर घटना है, उस पर भी आप सबसे चर्चा करूं मैं। बलख बुखारा शहर, बलख बुखारा शहर जहां का सुल्तान इब्राहिम आदम, इब्राहिम आदम बड़ा ही क्रूर आतताई स्वभाव का था। उसके बारे में यह घटना, ये बात फैली हुई थी कि उसे परमात्मा को, खुदा को देखने की इच्छा उठी है। उसके भीतर परमात्मा को, खुदा को देखने की इच्छा उठी है। तो वो अपनी परमात्मा को, खुदा को देखने की सनक पूरा करने के लिए जहां भी उसे कोई भी साधु संत फकीर मिलते, वो उन्हें बुलाता अपने पास, उन्हें अपने पास अपने महल में बुलाता और कहता कि अगर आप साधु हैं, संत हैं, फकीर हैं, तो आपने खुदा का दर्शन जरूर किया होगा, आपने खुदा का दीदार जरूर किया होगा, आपने परमात्मा का दर्शन जरूर किया होगा। और अगर आपने परमात्मा का दर्शन किया है तो मुझे भी परमात्मा का दर्शन कराओ। और अगर मुझे खुदा का दीदार नहीं करा सकते तो तुम साधु नहीं हो, संत नहीं हो, फकीर नहीं हो, और तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा, कैद में डालकर तुम्हें चक्की चलानी पड़ेगी। तो जब साधु संत फकीर इब्राहिम को खुदा का दर्शन न करा पाते, खुदा का दीदार न करा पाते, तो उन साधु संत फकीरों को इब्राहिम आदम जेल में डाल देता, कारागार में डाल देता और उनसे चक्की चलवाता, बड़ी कठोर यातना सजा देता। जब तक साधु संत फकीर चक्की चलाएंगे, गेहूं को पीस कर आटा बनाएंगे, तभी उन्हें भोजन दिया जाएगा। और जब कोई साधु संत फकीर चक्की नहीं चलाएगा तो उसे भोजन नहीं दिया जाएगा और कोड़ों की मार अलग मिलेगी। अब ये सनक इब्राहिम आदम पर सवार, जिसका परिणाम ये हुआ कि उसका सारा कारागार साधु संत फकीरों से भर गया, साधु संत फकीरों से भर गया सारा कारागार। जब यह बात सदगुरु कबीर साहब को पता चली तो सदगुरु कबीर साहब उन समस्त भेक अर्थात साधु संत फकीर समस्त भेक को मुक्त कराने, आजाद कराने, बंधन से आजाद कराने, मुक्त कराने के लिए कारागार पहुंचे। देखा संतों की दयनीय दशा कि सभी संत चक्की चला रहे हैं, चुप बैठे हुए चक्की चला रहे हैं, बड़ी तकलीफ में हैं, पीड़ा में हैं, कोड़ों के निशान पीठ पर, हाथ पैर पर पड़े हुए हैं। तो साहब उन संतों के पास गए और बोले कि आप ये क्या कर रहे हैं? आपको अपना अनमोल समय परमात्मा के सुमिरन भजन में लगाना चाहिए, आपको परमात्मा का सुमिरन करना चाहिए, और आप यहाँ चुपचाप बैठकर चक्की चला रहे हैं। सभी संतों ने, फकीरों ने हाथ जोड़कर सारी घटना कह सुनाई और कहा साहब अगर हम ये चक्की नहीं चलाएंगे तो इस आतताई इब्राहिम आदम का जुल्म और बढ़ जाएगा, हो सकता है ये हमें मार दे, हमें मृत्यु दंड दे दे, तो हम मजबूर हैं चक्की चलाने के लिए। सदगुरु कबीर साहब ने कहा आपके और परमात्मा के सुमिरन के बीच में सिर्फ ये चक्की आ रही है ना, कोई बात नहीं, मैं इस समस्या को अभी दूर करता हूँ। ये कहकर सदगुरु कबीर साहब ने अपने हाथ में एक छड़ी पकड़ी हुई थी, उस छड़ी को पास एक चक्की से छुआ दिया, पास एक चक्की से छुआ दिया। जैसे ही सदगुरु कबीर साहब के हाथ में पकड़ी, छड़ी का स्पर्श चक्की से हुआ, उस कारागार में जितनी चक्कियां थी सब अपने आप चलने लगी। ये देखकर सभी साधु संत फकीरों ने साहेब के नाम का जय जयकारा शुरू कर दिया। द्वारपालों ने जब ये घटना देखी तो दौड़कर इब्राहिम आदम के पास गए और सारी घटना कह सुनाई कि कोई कारागार में एक फकीर आया है, एक साधु आया है, और उसका चमत्कार देखो कि सारी चक्कियां अपने आप चल रही हैं और जितने कारागार में बंद साधु संत फकीर हैं वो सब साहेब का जय जयकारा कर रहे हैं, परमात्मा के नाम का सुमिरन कर रहे हैं। यह घटना देखने के लिए इब्राहिम आदम भी दौड़ा और अपने कारागार पहुंचा तो देखता है कि कबीर साहब खड़े हैं, सभी संत साधु फकीर साहेब के नाम का जय जयकार कर रहे हैं और सारी चक्कियां अपने आप चल रही हैं। तो जाकर
इब्राहिम आदम तुरंत जाकर सदगुरु कबीर साहब के सामने खड़ा हो गया और बोला, लगता है आप खुदा के बंदे हैं, आपने खुदा को जरूर देखा होगा, और अगर आपने खुदा को देखा है तो मुझे भी खुदा का दीदार कराइए। सदगुरु कबीर साहब ने इब्राहिम आदम को कहा कि खुदा उसी को दिखाई देते हैं जो दिल के पाक साफ होते हैं। तुमने खुदा के बंदों को कारागार में बंद किया है, इतने जुल्म कष्ट तकलीफ दे रहे हो खुदा के बंदों को, और चाहते हो कि खुदा तुमसे खुश हो जाए, खुदा तुमसे प्रसन्न हो जाए। उस खुदा के कहर से डर, और इन खुदा के बंदों को, सभी साधु संत फकीरों को अभी इसी वक्त इस कारागार से मुक्त करो। समय आने पर एक दिन तुम्हें खुदा अवश्य दीदार देंगे, तुम्हें परमात्मा अवश्य एक दिन दर्शन देंगे। तो कबीर साहब के कहने पर इब्राहिम आदम ने कारागार में बंद सभी साधु संत फकीरों को मुक्त कर दिया, और सभी साधु संत फकीर उसी दिन से साहेब के नाम का जय जयकारा बंदी छोर कहकर करने लग गए। तो ये तो संसार के साधारण बंधन है। सदगुरु कबीर साहब तो इस संसार के सबसे बड़े बंधन, भव बंधन से मुक्त कराने वाले हैं, काल माया के बंधन से मुक्त कराने वाले हैं। सदगुरु कबीर साहब इस संसार के सबसे बड़े बंधन, काल बंधन से मुक्त कराते हैं जीव को। तो हम समझें, जैसे सच को बेबाकी से दो टूक सच सच खरा खरा कहने वाले सत्य वक्ता का नाम सदगुरु कबीर है, वैसे ही जीवों को भव बंधन से पार उतारने वाली परम सत्ता का नाम भी सदगुरु कबीर है। तो समझे जाने, अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोर कहाँ है? कर्ता पुरुष कबीर है, जननी जना नमाय। सदगुरु कबीर साहब को पहचानो, वो कौन है? कर्ता पुरुष, जिन्हें जननी जना नमाय, अर्थात इस संसार में आने के लिए किसी माध्यम, किसी सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ी। सदगुरु कबीर साहब के माता पिता कोई नहीं, वो इस संसार में गर्भ के द्वारा जन्मे नहीं है, वो इस संसार में प्रकट हुए हैं। क्यों? देखिए, समझिए, यही संसार के साधारण जीवों और सदगुरु के इस संसार में आने में अंतर है कि जहां संसार के सारे साधारण जीव माया मोह में बंधे हुए इस संसार में आते हैं, जहां साधारण जीव माया मोह के बंधन में बंधे हुए इस संसार में जन्म लेते हैं, वहीं सदगुरु जीवों के इसी भव बंधन को मिटाने के लिए अपनी इच्छा अनुसार इस संसार में आते हैं, प्रकट होते हैं। सदगुरु प्रकट होते हैं अपनी इच्छा अनुसार। क्यों? जीवों को भव बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए, परम पद प्राप्ति कराने के लिए। तभी तो धर्मदास जी साहेब कह उठे कि धन्य कबीर जलवा दिखाना हो तो ऐसा हो, बिना माँ बाप के दुनिया में आना हो तो ऐसा हो। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सदगुरु कबीर साहब के बारे में कहते हैं कि हजारों वर्षों के इतिहास में सदगुरु कबीर साहब के समान अद्भुत, क्रांतिकारी, विलक्षण व्यक्तित्व लेकर आज तक दूसरा कोई हुआ ही नहीं। सदगुरु कबीर साहब परमात्मा द्वारा भेजे गए सबसे निराले, अनोखे, विलक्षण हैं। देखिए, हम सभी भक्त प्रहलाद के बारे में जानते हैं। भक्त प्रहलाद की कहानी हम सब ने सुनी है। भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद के पिता, जिन्होंने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। प्रसन्न करके अपनी तपस्या के द्वारा हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से आशीर्वाद मांगा कि आप मुझे अमरता का वर दें, आप मुझे अमरत्व का वरदान दें। ब्रह्मा जी ने कहा, आज तक अमरत्व का वरदान किसी को नहीं मिला है, तो मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकता, कुछ और मांगो। अब हिरण्यकश्यप ने चाल चली, अमरता नहीं मिल सकती तो उसके करीब करीब तो कुछ मिल सकता होगा। बस हिरण्यकश्यप ने चाल चली और ब्रह्मा जी से कहा, आप मुझे वरदान दीजिए कि ना मैं दानव से मरूं, ना मैं मानव से मरूं, ना मैं देव से मरूं, न मैं अस्त्र से मरूं, न मैं शस्त्र से मरूं, न मैं आकाश में मरूं, न मैं धरती पे मरूं, न मैं पाताल में मरूं,
ना मैं सुबह मरूं ना मैं रात्रि में मरूं, मुझे ये वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, जैसा तुम चाहते हो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। अब यह वरदान भी अमरता के करीब करीब ही हुआ कि न देवता मार सकते हैं, न दानव मार सकता है, न मानव मार सकता है। न दिन में मरना होगा न रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न धरती पर न आकाश में न पाताल में, कहीं मरना नहीं होगा। तो कहाँ होगा? ये भी अमृत का वरदान ही हो गया लगभग। तो इस प्रकार से अमृत का वरदान पाकर हिरण्यकश्यप के भीतर अहंकार जागा, अहंकार जागा और उसने स्वयं को इस संसार में भगवान कहना शुरू कर दिया। जो भी उसे भगवान मानने से इनकार करता, मना करता, उसे कठोर दंड दिया जाता, उसके प्राण तक ले लिए जाते थे। परंतु देखिए, उसी हिरण्यकश्यप के घर उसके पुत्र के रूप में प्रहलाद का जन्म हुआ, जिसने हिरण्यकश्यप को भगवान मानने से इनकार कर दिया और ईश्वर की आराधना में लगा रहता। प्रहलाद हिरण्यकश्यप अपने पिता को भगवान मानने से मना कर दिया और ईश्वर की सुमिरन में, भजन में, उनकी आराधना में लगे रहता। तो यह देखकर हिरण्यकश्यप के अहंकार को बड़ी ठेस लगी, बड़ी चोट लगी कि सारी दुनिया मुझे भगवान कहती है, पर ये प्रहलाद, ये मेरा बेटा, यही मुझे भगवान नहीं कह रहा है। तो अपने बेटे को ही, प्रहलाद को, हिरण्यकश्यप ने देखा कि भगवान मानने से वो इनकार कर रहा है, तो उसके अहंकार को बड़ी चोट लगी और फिर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने तक का विचार कर लिया कि अगर ये मुझे भगवान नहीं मानेगा तो मैं इसे मार दूंगा। तब भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा के लिए और हिरण्यकश्यप के जीवन का अंत करने के लिए सबसे विलक्षण रूप धारण किया। भगवान का यह सबसे विलक्षण रूप नरसिंह अवतार, जिसने असंभव को भी संभव कर दिखाया। देखिए, हिरण्यकश्यप ने क्या मांगा था अपने वरदान में कि न मैं देव से मरूं, न दानव से मरूं, न मानव से मरूं। तो नरसिंह अवतार भगवान का आधा शेर आधा मनुष्य फिर हिरण्यकश्यप के महल के खंबे से प्रकट हुए नरसिंह अवतार। और जैसा कि हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा था कि न दिन में मरूं न रात में, तो संध्या काल में ना जमीन पर, ना आसमान पर, ना धरती पर, तो नरसिंह अवतार जो आधा शेर आधा मनुष्य, उन्होंने अपनी जंघा पर रखकर न अस्त्र से न शस्त्र से, अर्थात अपने तीखे तेज धारदार नाखूनों से फाड़कर हिरण्यकश्यप के जीवन का अंत किया और अपने भक्त प्रहलाद के प्राण की रक्षा की। तो ये भगवान का सबसे विलक्षण स्वरूप, भगवान का सबसे विलक्षण स्वरूप था। वैसे ही संसार में हिरण्यकश्यप रूपी अधर्म का नाश करने के लिए और अपने भक्तों, अपने धार्मिक जीवों के प्राणों की जीवन की रक्षा करने के लिए परमात्मा को सबसे विलक्षण अलौकिक स्वरूप धारण करने की आवश्यकता पड़ी, जो असंभव को भी संभव करके दिखा दें। और तब परमात्मा के सबसे विलक्षण रूप का प्राकट्य इस संसार में हुआ। कैसे? कापी धरती सह न सकी जब असंख्य अत्याचार, कापी धरती सह न सकी जब असंख्य अत्याचार, जीव उबारन जग में हुआ तब सत्य कबीर अवतार, सत्य कबीर अवतार। तो पहचानिए अपने सदगुरु को। सदगुरु कबीर साहब स्वयं परमात्मा है, परमात्मा के विलक्षण अलौकिक अद्भुत अनोखे निराले स्वरूप हैं, जिन्हें इस संसार के किसी बंधन में नहीं बांधा जा सकता, जो असंभव को भी संभव कर दिखलाते हैं। देखिए, सदगुरु कबीर साहब इस संसार में जन्मे नहीं प्रकट हुए, उनके कोई माता पिता नहीं, तो उन्हें किसी जाति पाति के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। सदगुरु कबीर साहब किसी भी पोथी पुराण कुरान के बंधन में नहीं बंधे।
सदगुरु कबीर साहब इस संसार की किसी भी इंद्रियों के बंधन में नहीं बंधे। सदगुरु कबीर साहब इस संसार के किसी मत मजहब संप्रदाय के बंधन में नहीं बंधे। तो असंभव को जो संभव कर दिखलाए वो हैं सदगुरु कबीर साहब, परमात्मा के स्वरूप। तो जानिए सदगुरु कबीर साहब सभी असंभावनाओं के मिलन बिंदु पर खड़े हैं। सदगुरु कबीर साहब ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां से एक और ज्ञान मार्ग निकलता है तो दूसरी ओर भक्ति मार्ग निकलता है, एक और योग मार्ग निकलता है तो एक और कर्म मार्ग निकलता है। और सदगुरु कबीर साहब ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहां वो सभी मार्गों की अच्छाई और बुराई को देख सकते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब ने सभी मार्गों में जो अच्छाइयां हैं उसके लिए उनकी सराहना भी की है, परंतु जो असत्य है, ढोंग है, पाखंड है, कुरीतियां हैं, बाह्याचार है, बाह्याडंबर है, अंधविश्वास है, अंध मान्यताएं हैं, उस पर फटकार भी लगाई है। तो सदगुरु कबीर साहब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं। स्व से ऊपर उठकर सर्व कल्याण की बात सिर्फ सदगुरु ही कर सकते हैं, सबके भले के लिए। तो ऐसे सदगुरु साहेब कहते हैं कबीर खड़े बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो निष्पक्षता के साथ, निर्भयता के साथ सत्य की बात तो सिर्फ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने सत्य को दो टूक बिना किसी लाग लपेट के डंके की चोट पर सच सच खरा खरा लोगों के बीच बीच बाजार में खड़े होकर असत्य अधर्म की आंखों में उंगली डालकर सत्य धर्म सत्य ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। ये सदगुरु के वश की ही बात है। सदगुरु किसी भी प्रकार के पक्षपात, किसी भी प्रकार के भेदभाव पक्षपात की बात सहन नहीं करते। साहेब कहते हैं पक्षा पक्षी के कारणे सब जग रहा भुलान, निष्पक्ष होके हरि भजो सोई संत सुजान। क्या इस संसार में जाति पाति मत मजहब संप्रदाय, छोटे बड़े अमीर गरीब, अपना पराया के आधार पर पक्षपात करते हो? सब साहेब के बंदे हैं। जब उन्होंने कोई अंतर कोई भेद नहीं रखा अपनी रचना में, तो तुम उनकी बनाई रचना उनके ही नाम पर इस संसार में किस प्रकार से भेदभाव करते हो, पक्षपात करते हो? छोड़। संसार में परमात्मा एक है, उनके रूप अनेक हैं, उनके नाम अनेक हैं, परंतु परमात्मा सिर्फ एक है। यह बात जानो, पक्षपात छोड़ो, निष्पक्ष होके हरि भजो। निष्पक्ष होकर सिर्फ साहेब का नाम लो, साहेब की तरफ देखो, साहेब को ही मांगो, साहेब को ही पाओ और अपना जीवन सफल बनाओ। यह बात सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब के इस मानवतावादी स्वरूप के बारे में नाभादास जी कहते हैं कि पक्षपात नहीं वचन सभी के हित की भाखी, हिंदू तुर्क प्रमाण रमैनी शब्दी साखी। इस संसार में सबके भले के लिए सदगुरु कबीर साहब ने अपनी वाणी कही है, जिसे आज हम साखी शब्द रमैनी के द्वारा पढ़ते हैं और अपने जीवन को सफल कर पाते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब का व्यक्तित्व देखिए, महान उदारवादी व्यक्तित्व है। सदगुरु कबीर साहब को किसी भी स्थान विशेष, किसी भी काल विशेष, किसी भी धर्म जाति विशेष, किसी भी व्यक्ति विशेष, मत मजहब संप्रदाय विशेष के बंधन से नहीं बांधा जा सकता। सदगुरु सबके हैं और सब सदगुरु के हैं। सबके भले के लिए सदगुरु अपनी बात कहते हैं। साहेब कहते हैं हिंदू कहूं तो हूं नहीं, मुसलमान भी नहीं, पांच तत्व का पूतरा गैबी खेले माई। साहेब कहते हैं अगर तुम मुझे कहते हो मैं हिंदू हूं तो मैं हिंदू नहीं हूं, अगर तुम मुझे कहते हो मैं मुसलमान हूं तो मैं मुसलमान भी नहीं हूं। तो कौन हूं मैं? पांच तत्व का पूतरा गैबी खेले माई। समझो जानो मैं कौन हूं। अरे स्वयं सत्य पुरुष परमात्मा ही सदगुरु कबीर साहब के रूप में इस धरती पर विचरण कर रहे हैं।
सदगुरु कबीर साहब के भीतर सत्य का प्रकाश रोम रोम में फूट रहा है। वो परमात्मा है, वो अजर अमर अविनाशी सत्य पुरुष परमात्मा है। तो समझिए, जानिए, परमात्मा स्वयं परमात्मा की राह दिखाने के लिए इस संसार में आए हैं। अगर अब भी भूल हुई, अब भी चूक हुई, तो इस भूल चूक का परिणाम भयंकर होगा, आवागमन का बंधन। तो स्वयं परमात्मा अपनी राह दिखा रहे हैं। हमें करना तो बस ये है, उनकी उंगली थाम लेना है और उनके बताई राह पर चल पड़ना है। ये जीवन सफल हो जाएगा, परमात्मा का दर्शन होगा, आवागमन के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। तो देखिए, सदगुरु कबीर साहब के विषय में संसार के सभी ज्ञानी, परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए, परमात्मा का दर्शन किए हुए विद्वानों ने, संतों ने क्या कहा है। सभी संतों ने, जिन्होंने परमात्मा का दर्शन किया है, परम सत्य का साक्षात्कार किया है, ऐसे महान संतों ने सदगुरु कबीर साहब को क्या माना है, क्या समझा है, इस पर थोड़ी चर्चा करती हूँ आप सबसे। नाभादास जी, जिन्होंने भक्तमाल ग्रंथ की रचना की, जिसमें नाभादास जी ने संसार के सभी संतों के बारे में, सभी भक्तों के बारे में लिखा है भक्तमाल ग्रंथ में। तो नाभादास जी जब सदगुरु कबीर साहब के बारे में कहते हैं, तो कहते हैं, वाणी अरबों खरब है, ग्रंथा कोट हजार, करता पुरुष कबीर है, नाभा किया विचार। नाभादास जी कह रहे हैं कि इस संसार में वाणी अरबों खरबों होंगी, ग्रंथ हजारों लाखों करोड़ों होंगे, परंतु यह बात मैं विचार पूर्वक कह रहा हूं कि कर्ता पुरुष सिर्फ एक है, सदगुरु कबीर साहब। दादू जी भी यही बात कहते हैं सदगुरु कबीर साहब के विषय में कि पांच तत्व जिनके नहीं, नहीं तिरगुन की दे, पांच तत्व जिनके नहीं, नहीं तिरगुन की दे, सूक्ष्म रूप कबीर का दादू देह विदेह। जिन्हें इस संसार के पांच तत्व तीन गुणों में बांटा नहीं जा सकता, बांधा नहीं जा सकता, सूक्ष्म शरीरधारी सदगुरु कबीर साहब परमात्मा स्वरूप है। और साहेब की वाणी के विषय में दादू जी कहते हैं, साचा शब्द कबीर का मोल तोल में ना है, दादू सिर साटे धरे जो खोजे घटमाए। दादू जी कह रहे हैं कि सदगुरु कबीर साहब के सत्य वचनों का कोई मोल ही नहीं है, अनमोल है सदगुरु के सत्य वचन। उन अनमोल वचनों को हम तब अपने जीवन में धारण कर सकते हैं, अपना जीवन सफल बना सकते हैं। दादू सिर साटे धरे जो खोजे घटमाए। जो इस सिर को नहीं, अहंकार रूपी शीश को जब सदगुरु के चरणों में नमाएंगे तो क्या देखेंगे, भीतर पाएंगे कि यहाँ परमात्मा सदगुरु कबीर साहब विराजमान हैं। तब उनके वाणी वचनों को अपने जीवन में आत्मसात कर अपना जीवन सफल बना लेंगे। तो समझे हम सदगुरु कबीर साहब कौन है, उनका नाम लेते जीवन में क्या चमत्कार होगा। इस विषय पर दादू जी कहते हैं, दादू नाम कबीर का। देखिए, दादू जी कह रहे हैं कि साहेब के नाम का चमत्कार प्रभाव देखिए। दादू नाम कबीर का जपे जो बारंबार, सो फिर इस संसार में जन्मे न दूजी बार। क्या कह रहे हैं दादू जी कि जो साहेब के नाम का सुमिरन करेगा, उसे इस संसार में दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इस भवसागर से पार हो जाएगा। यही बात गरीबदास जी भी कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब के बारे में गरीबदास जी कहते हैं कि गरीब आदो आदि कबीर हैं, 14 भुवन विशाल, हीरे मोती तो बहुत हैं, कबीर लालन के लाल। गरीबदास जी कह रहे हैं इस संसार में होंगी कीमती से कीमती चीजें, बहुमूल्य चीजें, कोई कितनी ही कीमती चीज क्यों ना हो, पर उससे भी कीमती मेरे साहेब सदगुरु कबीर साहेब का नाम है, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब परमात्मा है और परमात्मा के नाम से बड़ी कोई चीज इस संसार में हो ही नहीं सकती है। तो गरीबदास जी और भी कहते हैं, सदगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सदगुरु आप अलेख, सदगुरु रमता राम है, यामे मीन न में। देखिए, कोई आपकी मेरी बात नहीं है, आप में नहीं कह रहे हैं, ये बड़े बड़े संत जिन्होंने परमात्मा का दर्शन किया है और दर्शन करने के बाद जो उन्होंने पाया है, उस अनुभव ज्ञान को हमसे बांट रहे हैं।
हम समझें परमात्मा दर्शी संतों ने सदगुरु कबीर साहब को परमात्मा रूप में देखा है, परमात्मा स्वरूप देखा है, तब ये बातें कही हैं हमसे। हम इस बात को समझें कि हमने किनको पाया है, समझें इस बात को। साहेब के बारे में गरीबदास जी कह रहे हैं, सदगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सदगुरु आप अलेख, सदगुरु रमता राम है, या में मीन नमे। सदगुरु कबीर साहब पूर्ण ब्रह्म है, संपूर्ण संसार के कण कण में जो परम सत्ता विद्यमान है वो परम सत्ता है। प्रत्येक जीव के घट में बैठे जो परमात्मा है, साहेब हैं, वो साहेब कबीर हैं, परमात्मा स्वरूप है। मलूक दास जी भी कबीर साहब के बारे में कहते हैं कि चार दाग से न्यारे सदगुरु अजरा अमर शरीर, दास मलूक सलोक कहते हैं खोजो खसम कबीर। इस संसार में चार दागों से ग्रसित सारे संसार के जीव, परंतु जो सदगुरु होते हैं, जो पूर्ण ब्रह्म होते हैं, पूर्ण गुरु होते हैं, पूर्ण परमात्मा होते हैं, उन्हें इस संसार के चारों दाग, ये गर्भाग्नि का दाग, जठराग्नि का दाग, कामाग्नि का दाग, चिताग्नि का दाग अपने बंधन में बांध नहीं पाते। देखिए गोरखनाथ जी भी कबीर साहब के बारे में क्या कह रहे हैं, 9 नाथ 84 सिद्ध जिनका अनहद ज्ञान, अविचल घर कबीर का यह गति विरले जान। गोरखनाथ जी ने जो पाया वो अनुभव ज्ञान बांट कर कह रहे हैं कि 9 नाथ 84 सिद्ध जिनका अनहद ज्ञान, बहुत ऊंचाई पर है उनका ज्ञान, परंतु उससे भी ऊंचाई पर अविचल घर कबीर का यह गति विरले जान, उससे भी ऊंचे स्थान पर कबीर साहब रहते हैं जिसे कोई बिरला ही जान सकता है, अर्थात सदगुरु कबीर साहब परमात्मा है। मथुरा के हरिदास जी कबीर साहब के बारे में कहते हैं, कली में साचो साच कबीर, 5 तत्व जिनके नहीं। साहेब के बारे में क्या कह रहे हैं हरिदास जी कि कली में साचो साच कबीर, 5 तत्व में जन्म न पायो काल न ग्रस्यो शरीर। इस संसार में कुछ सच है तो सदगुरु कबीर साहब ही सत्य हैं, क्योंकि परमात्मा सत्य ही होते हैं। और देखिए घीसा दास जी जो कबीर साहब के परवर्ती संत हैं, बहुत बाद में हुए। गाय बकरियां चराया करते थे घीसा दास जी, रोज जंगल लेकर चले जाते थे अपनी गाय बकरियों को और जंगल में छोड़ देते थे और एक पेड़ के नीचे बैठकर परमात्मा के नाम का भजन सुमिरन करते थे। तो परमात्मा का नाम सुमरते सुमरते जब उन्होंने परमात्मा का दर्शन किया तो साहेब के बारे में क्या कहते हैं, पानी से पैदा नहीं श्वासा ना ही शरीर, अन्न आहार करते नहीं ताका नाम कबीर, परमात्मा है साहेब। सदगुरु कबीर साहब परमात्मा है। और भी कहा उन्होंने, सकल शरीर में रम रहा अविगत सत्य कबीर, सत्य स्वरूपी साहेब मिले नीर छीर के तीर। देखिए कबीर साहब के बारे में क्या कहते हैं घीसा साहेब कि सभी शरीर में, सभी जीवों के भीतर जो बैठे परमात्मा हैं वो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब हैं और कोई नहीं। परंतु नीर छीर के तीर, जो जीव हंस होगा वही अपने साहेब के परमात्मा स्वरूप का दीदार कर पाएगा, नहीं तो काग तो इस संसार में बहुत है। और फिर कागा हंस हंस मिल चले सरोवर, कागा आमिक खाने दे। तो परमात्मा का दर्शन करें, साहेब का दर्शन करें, अपना जीवन सफल बनाएं। इसी प्रकार से इसी क्रम में देखिए कि 1 2 नहीं कितने संतों ने साहेब को क्या माना है। सुनिए, हम आप पे कुछ नहीं है, हम आप कुछ नहीं है, प्रामाणिकता दे रही हूं मैं इस बात की कि साहेब को सभी संतों ने क्या माना है, क्या समकालीन क्या परिवर्ती संत। देखिए रैदास जी जिन्हें कबीर साहब का गुरु भाई माना जाता है, क्योंकि उन्होंने भी रैदास जी ने रामानंद जी से शिक्षा ग्रहण की थी। तो जब रैदास जी से किसी भक्त ने प्रश्न किया कि इस संसार में परमात्मा को पाने की राह कौन सी है, तो रैदास जी क्या कहते हैं, उत्तर देते हुए रैदास जी कहते हैं कि रविदास सोई राह ढूंढ ले जही राह गए कबीर। जिस राह पर सदगुरु कबीर साहब गए हैं वही राह परमात्मा की है। बिना देखे, आंखों को बंद किए भी अगर तू सीधे सीधे चलता जाएगा तुझे ठोकर नहीं मिलेगी, सीधा परमात्मा मिल जाएगा। और
यही बात दरिया साहब जिन्होंने दरिया पंथ चलाया वो भी साहेब के बारे में कहते हैं कि ताही खोज जही खोज कबीरा, बैठ निरंतर समय गंभीरा। ये समय बड़ा गंभीर है, ये कलयुग बड़ा गंभीर है, इसमें भटक ही जाएगा, इसलिए वो खोज ले जो साहेब ने खोज कर तुझे दिया है। बस कबीर साहब द्वारा दिखाई गई राह पर चल, उनके द्वारा बताए गए नाम का ज्ञान का सुमिरन कर और भव सागर से, इस कलयुग में इस भव सागर से पार हो जा। और कोई उपाय ही नहीं है, और कोई उपाय ही नहीं है। और यही बात धनी धर्मदास जी साहेब भी कहते हैं कि दीन बंधु दयालु साहेब सकल मति के भूप हो, तुम ज्ञान रूप अखंड पूर्ण आदि ब्रह्म स्वरूप हो। इससे बड़ी बात तो और कुछ कही ही नहीं जा सकती। धर्मदास जी साहेब हमें समझा रहे हैं कि जानो समझो कबीर साहब कौन है, ज्ञान रूप अखंड पूर्ण आदि ब्रह्म स्वरूप है। सत्य पुरुष परमात्मा स्वयं सदगुरु कबीर साहब के रूप में तन धारण कर इस संसार में आए हैं। उनके द्वारा बताए गए ज्ञान सत्य ज्ञान के मार्ग पर चलो और अपने जीवन को सफल बना लो। तो अपने जीवन को सराहे हमें कौन मिले हैं, अपने जीवन अपने भाग्य को सराहे हम कि हमें कौन मिले हैं। ऐसा सदगुरु हमको मिला सूरत सिंध के तीर, ऐसा सदगुरु हमको मिला सूरत सिंधु के तीर, सब संतन सिरताज हैं अदली अदल कबीर, अदली अदल कबीर। सदगुरु कबीर साहब स्वयं सत्य पुरुष परमात्मा है। जब अपने भीतर झांकोगे, चिंतन करोगे, विचार करोगे, अपने घट में देखोगे तो पाओगे यहाँ परमात्मा सदगुरु कबीर साहब विराजमान हैं। और उनके नाम का सुमिरन कर, उनके द्वारा बताए गए सतपथ पर चल, अपना जीवन सफल कर, अपना जीवन सफल कर लो। तो देखिए सभी समकालीन संतों ने गुरु की महिमा उन्हें क्या बताया, परमात्मा स्वरूप बताया। और सदगुरु कबीर साहब का प्रभाव इतना विस्तृत व्यापक कि वर्तमान काल में भी चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, चाहे टैगोर जी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी हो, सब सदगुरु कबीर साहब से प्रभावित है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी पुस्तक गीतांजलि, जिसके लिए उनको सन 1973 में नोबेल पुरस्कार मिला, सदगुरु कबीर साहब की वाणी पर ही आधारित है। सदगुरु कबीर साहब की वाणी पर ही उन्होंने गीतांजलि पुस्तक लिखी और इंग्लिश भाषा में सदगुरु कबीर साहब के 100 पदों का ट्रांसलेशन भी किया है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, जिसे 100 पोएम्स ऑफ कबीर के नाम से उन्होंने एक पुस्तक लिखी, जिसे विदेशों में बड़े भाव के साथ, बड़े श्रद्धा के साथ पढ़ा जाता है। तो सभी संतों ने भक्तों ने सदगुरु कबीर साहब को जो माना है, जो जाना है, जो कहा है, उसे बड़े सुंदर शब्दों में परिभाषित करूं कि कौन है सदगुरु कबीर साहब। कौन है सदगुरु कबीर साहब? सत्य की ओर उठने वाली सबसे बुलंद आवाज का नाम है सदगुरु कबीर साहब। सत्य की ओर उठने वाली सबसे बुलंद आवाज का नाम है सदगुरु कबीर साहब। समस्त भवबंधनों को मिटाने वाली गुरु सत्ता का नाम है सदगुरु कबीर साहब। समस्त भवबंधनों को काटने वाली परम सत्ता का नाम है सदगुरु कबीर साहब। जीवों को बड़े सुंदर शब्दों में कहूं कि सत्य की ओर उठने वाली सबसे बुलंद आवाज का नाम है सदगुरु कबीर साहब। भव बंधनों को काटने वाली परम सत्ता का नाम है सदगुरु कबीर साहब। भव बंधनों को काटने वाली परम सत्ता का नाम है सदगुरु कबीर साहब। संपूर्ण सृष्टि है जिससे संचालित उस अनंत सत्ता का नाम है सदगुरु कबीर साहब। और जीवों के समस्त दुखों को हरकर परमात्मा से मिलाने वाली पूर्ण गुरु सत्ता का नाम है सदगुरु कबीर साहब। तो पूर्ण गुरु है सदगुरु। तभी नानक जी ने कहा, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। सदगुरु कबीर साहब पूर्ण गुरु हैं, पूरा गुरु हैं। पूर्ण गुरु का अर्थ होता है जिनके भीतर पूर्ण ब्रह्म की पूर्ण अभिव्यक्ति हो,
जिनके भीतर परमात्मा पूर्ण रूप से प्रकट हुए हों उन्हें ही पूर्ण गुरु कहा जाता है, और पूर्ण गुरु ही जीवन में पूर्णता की प्राप्ति कराते हैं। पूर्ण गुरु ही जीवन में पूर्णता की प्राप्ति कराते हैं। देखिए, साहेब ने जीवों को समझाया और कहा कि लोगा जान न भूलो भाई, लोगा जान न भूलो भाई, खालिक खलक खलक में खालिक सब घट रहो समाई। अल्लाह एक नूर उपाया ताकि कैसी निंदा, एक नूर ते सब जग किया कौन भला कौन मंदा। ता अल्लाह की गति नहीं जानी गुरु गुड़ दियो मीठा, कहे कबीर में पूरा पाया सब जग साहेब दीठा, सब जग साहेब दीठा। साहेब कह रहे हैं लोगा जान न भूलो भाई। साहेब समझा रहे हैं संसार के लोगों को, यह संसार के लोगों जानो समझो भूल मत करो। क्या भूल मत करो? खालिक खलक खलक में खालिक सब घट रहो समाई। खालिक अर्थात परमात्मा और खलक अर्थात संसार। तो साहेब समझा रहे हैं कि परमात्मा संसार में समाये हैं और संसार परमात्मा में समाया है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों को एक दूसरे से अलग किया ही नहीं जा सकता। जिस प्रकार नींबू में खटास ना हो तो नींबू बेकार है, जिस प्रकार शक्कर में मिठास ना हो तो शक्कर बेकार है, उसी प्रकार परमात्मा के बिना ये संसार भी बेकार है। इस संसार का कोई अर्थ नहीं है। जैसे नृत्यकार से नृत्य जुड़ा है, जैसे संगीतकार से संगीत जुड़ा है, जैसे कलाकार से कला जुड़ी हुई है, वैसे ही यह संसार परमात्मा से जुड़ा हुआ है। परमात्मा के बिना इस संसार का कोई अर्थ नहीं है। तो समझो, जानो संसार के लोगों, इस संसार के रूप में समझो परमात्मा ही प्रकट हुए हैं। इस संसार के सभी रूपों में परमात्मा है, इस संसार के सभी नाम में परमात्मा है। परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। परंतु मन में यह बात सुनकर प्रश्न उठता है कि अगर संसार में सर्वत्र परमात्मा है, सब जगह परमात्मा है, सभी रूप में परमात्मा है, सभी आकार में, सभी घट में परमात्मा है, संसार के कण कण में परमात्मा है, इस संसार के अणु अणु में उनका स्पंदन हो रहा है, तो वो कण कण व्यापी, वो घट घट व्यापी परमात्मा हमें दिखाई क्यों नहीं देते? हमें दिखाई क्यों नहीं देते? परमात्मा इस संसार के कड़कड़ में है, घट घट में है, अणु अणु में है, परंतु वे हमें दिखाई इसलिए नहीं देते क्योंकि उन्हें देखने वाली आंखें ही नहीं है हमारे पास। उन्हें देखने वाली आंखें हमारे पास नहीं है, उन्हें देखने वाली दृष्टि हमारे पास नहीं है। देखिए, इस विषय में थोड़ा समझें हम। दृष्टि तीन प्रकार की होती है, एक बाह्य दृष्टि, एक बुद्धि दृष्टि और एक ज्ञान दृष्टि। बाह्य दृष्टि अर्थात जो इन चर्म चक्षुओं से हम देखते हैं, जो इन चर्म चक्षुओं से हम देखते हैं वो बाह्य दृष्टि है, जिसके साथ हम जन्म लेते हैं। इन आंखों से जो हम देखते हैं, इन कानों से जो हम सुनते हैं, इस जिह्वा से जो स्पर्श करते हैं, जिह्वा से जो चखते हैं, इस त्वचा से जो स्पर्श करते हैं, उसे ही सत्य मानते हैं और उसे ही सुखदायी भी मानते हैं। और इस बाह्य दृष्टि का परिणाम है आवागमन का बंधन। मनुष्य आवागमन के बंधन में इस बाह्य दृष्टि के साथ फंसा रह जाता है, इसी दृष्टि के साथ जन्मता है और इसी दृष्टि के साथ इस संसार से चला भी जाता है। परंतु दूसरी दृष्टि है बुद्धि दृष्टि। बुद्धि दृष्टि, बुद्धि दृष्टि में मनुष्य इन आंखों से देखी बात को सत्य नहीं मानता, सच नहीं मानता। वो विचार करता है, खोजता है, विश्लेषण करता है, फिर उसके सामने दो चीजें आती हैं। दो चीजें आती हैं, एक सच और एक झूठ, एक सत्य और एक असत्य। तो बुद्धि दृष्टि में व्यक्ति के सामने दो चीजें आई, एक सत्य और एक असत्य। तो वो व्यक्ति क्या करता है? सत्य को पकड़ लेता है और असत्य को छोड़ देता है, सच को पकड़ लेता है, झूठ को छोड़ देता है। अब ये दृष्टि भी बड़े भाग्य से मिलती है, सबको नहीं मिलती। ये बाह्य दृष्टि सबको मिलती है, परंतु बुद्धि दृष्टि किसी किसी को मिलती है, बड़े भाग्य से मिलती है। समझिए, बुद्धि दृष्टि में कोई व्यक्ति जब इस संसार को देखता है तो उसके सामने दो बातें आती हैं। क्या? प्रकृति जो कि जड़ है और परमात्मा जो कि चेतन है। संसार जो कि दुखदाई है और संसार का मालिक जो आनंद स्वरूपा है।
और उसके सामने सृष्टि, सृष्टि जो विनाशी है, नष्ट होने वाली है, और सृष्टिकर्ता जो अविनाशी है। दो चीजें उसके सामने आती हैं, तो वो क्या करता है? जो अविनाशी है, जो आनंद स्वरूपा है, जो चैतन्य है, उन्हें ग्रहण कर लेता है, उन्हें ले लेता है, और जो जड़ है, दुख करता है, जो विनाशी है, समाप्त होने वाला है, उसे छोड़ देता है। अब यह ज्ञान भी, यह दृष्टि भी आ जाए तो बड़े भाग्य की बात है ना, सबको नहीं मिलती, परंतु ज्ञान दृष्टि इससे भी ऊपर है। ज्ञान दृष्टि में दो का भेद ही नहीं होता है, क्योंकि जहां दो का भेद होता है वहां पर भ्रम की स्थिति बनती है, झगड़ा बना ही रहता है, दुख बना ही रहता है। जहां दो का भाव होगा वहां मनुष्य भ्रमित तो होगा ही होगा, कभी न कभी भटकेगा ही भटकेगा, कभी न कभी भटकेगा ही भटकेगा। तो जो ज्ञान दृष्टि वाला होता है उसके पास दो का भाव ही नहीं होता है। उसके लिए जड़ चेतन, सृष्टि सृष्टिकर्ता, प्रकृति परमात्मा, संसार संसार को बनाने वाला कोई अंतर ही नहीं होता है, कोई अंतर ही नहीं होता उसके भीतर। उसे तो सर्वत्र अपने परमात्मा ही दिखाई देते हैं, और जब सब तरफ हर जगह हर रूप में परमात्मा दिखाई दे रहे हैं तो छोड़ने और पकड़ने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। क्या छोड़े क्या पकड़े? तो ये ज्ञान दृष्टि बिना गुरु की दया से नहीं मिलती। अच्छा और समझें, जो ये बाह्य दृष्टि है, ये बाह्य दृष्टि में हम इस संसार से पार नहीं देख सकते, इस संसार को ही देख सकते हैं, संसार ही देखा जा सकता है। बुद्धि दृष्टि में भी हम इस संसार के पार नहीं देख सकते, क्योंकि बुद्धि भी इस संसार के भीतर ही है। तो बुद्धि दृष्टि में भी हम संसार के बाहर नहीं देख सकते, परंतु जो ये ज्ञान दृष्टि है, ये ज्ञान दृष्टि आत्म दृष्टि है, अर्थात आत्मा की दृष्टि है, और आत्मा ज्ञान स्वरूपा है, और आत्मा सिर्फ एक ही चीज देखती है, परमात्मा। परमात्मा, तो ये आत्मा ही परमात्मा को देख सकती है। तो समझिए इस बात को, हम सबके भीतर आत्मा है ना, बिना आत्मा के हम जिंदा रह सकते हैं क्या? नहीं ना, बिना आत्मा के हम जीवित नहीं रह सकते। तो हम सबके भीतर, क्योंकि हम जीवित हैं, तो हम सबके भीतर आत्मा है। कहने का अर्थ ये है कि ये ज्ञान दृष्टि, ये आत्म दृष्टि हमें संसार में कहीं ढूंढनी नहीं है, कहीं खोजनी नहीं है कि कोई चीज है चलो ले आते हैं, नहीं। ये आत्म दृष्टि, ये ज्ञान दृष्टि हम सबके भीतर है, बस इसे प्राप्त करना है अपने भीतर, बाहर कहीं नहीं खोजना है, अपने भीतर ही प्राप्त कर लेना है, प्रकट कर लेना है। और ये आत्म दृष्टि, ज्ञान दृष्टि प्रकट कब होगी? जब जीवन में गुरु का प्रवेश होगा, जब जीवन में पूर्ण गुरु सद्गुरु का प्रवेश होगा। अब इस दृष्टि के बारे में थोड़ा सा मैं आपको और समझाऊं उदाहरण के द्वारा, ताकि हम इस बात को बड़ी सरलता से समझ सकें। सदगुरु कबीर साहब ने जीवों को समझाते हुए कहा है, उपजे एक ही खांड से हस्ती घोड़ा ऊट, खांड विचारे पाइया नाम रूप सब झूठ। देखिए, खांड का अर्थ होता है शक्कर। हम बाजार चले जाएं, बाजार में मिठाई की दुकान पर अनेक प्रकार के शक्कर के खिलौने मिलते हैं। आजकल तो बहुत कम दिखाई देते हैं, हाँ दिवाली और होली में हम सभी देखें तो शक्कर की वो मिठाइयाँ जो अलग अलग रूप आकार की बनी होती हैं, घोड़ा, हाथी, तितली, मछली, इन आकारों की मिठाइयाँ मिलती हैं ना शक्कर की बनी हुई। तो अगर हम बाजार चले जाएं मिठाई की दुकान पर और शक्कर से बने इन अनेक नाम रूप वाली मिठाइयों को देखें, तो इस दृश्य को तीनों दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब हम बाह्य दृष्टि से शक्कर से बनी उन मिठाइयों को देखेंगे तो उन्हें उनके अलग अलग नाम और रूप के आधार पर ही पहचानेंगे कि हाँ ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये तितली है, ये मछली है। उसके भीतर स्थित शक्कर को नहीं देख पाएंगे। उन मिठाइयों, उन शक्कर से बनी मिठाइयों के भीतर स्थित खांड को, शक्कर को नहीं देख पाएंगे। परंतु जब बुद्धि दृष्टि वाला जीव उस मिठाई की दुकान पर जाएगा तो वो खोजेगा, सोचेगा, विचार करेगा, विश्लेषण करेगा, और तब उसके सामने दो चीजें आएंगी। क्या? एक तो खांड और एक अलग अलग नाम और रूप वाली मिठाइयाँ, अलग अलग नाम और रूप वाली मिठाइयाँ। तो वो तुरंत यह विचार करेगा कि नहीं, ये नाम और रूप वाली मिठाइयाँ झूठी हैं, ये जो अलग अलग रूप और नाम रखी गई हैं मिठाइयों का, ये झूठे हैं, इनके भीतर स्थित खांड सत्य है, इस शक्कर को ग्रहण करना है।
इस शक्कर को ग्रहण करना है, खांड को ग्रहण करना है और नाम और रूप को छोड़ देना है। जैसा कि साहब ने कहा कि उपजे एक ही खांड से हस्ती घोड़ा ऊंट, खांड विचारे पाइया नाम रूप सब झूठ। ये नाम और रूप झूठे हैं, इन्हें छोड़ो, खांड को प्राप्त करो। परंतु ज्ञान दृष्टि वाला व्यक्ति क्या कहेगा? ज्ञान दृष्टि वाला व्यक्ति कहेगा कि खांड खिलौना दो ही नहीं, खांड खिलौना एक, तैसे सब जग देखिया कहें कबीर विवेक। ज्ञान दृष्टि में व्यक्ति कहेगा कि खांड और खिलौना दो नहीं है भाई, खांड और खिलौना एक ही है। तुम कहते हो कि नाम और रूप को हटाओ तो शक्कर बचेगा, पर मैं कहता हूं कि अगर शक्कर को हटा दिया तो नाम और रूप का तो वैसे भी कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो खांड और खांड से बनी मिठाइयां दोनों एक ही हैं। अब देखो, उदाहरण के रूप में शक्कर से बनी एक मिठाई को उठाइए, समझ लीजिए हाथी। हाथी के दाम में भी शक्कर है, हाथी के रूप में भी शक्कर है, क्योंकि अगर हाथी के नाम और रूप से शक्कर को हटा लोगे तो क्या हाथी का आकार बनेगा? बिना शक्कर के वो मिठाई बनेगी नहीं ना। तो रूप में भी शक्कर है, नाम में भी शक्कर है, और शक्कर तो शक्कर है ही। तो नाम और रूप के परे भी शक्कर है और नाम और रूप में भी शक्कर है, क्योंकि कुछ है तो सिर्फ शक्कर ही शक्कर है। तो वैसे साहेब ने कहा कि तैसे सब जग देखिया कहें कबीर विवेक। जब ये विवेक दृष्टि, ये आत्म दृष्टि, ये ज्ञान दृष्टि अपने भीतर लाओगे तो इस संसार में जो सारे नाम हैं, इस संसार के सारे नाम में भी उस खांड को अर्थात परमात्मा को देखोगे, क्योंकि ये संसार परमात्मा रूपी खांड से बनी ये संसार रूपी मिठाई है जी। परमात्मा रूपी खांड से बनी संसार रूपी मिठाई है। तो समझिए, इस संसार के सारे नामों में भी परमात्मा है, इस संसार के सारे रूपों में भी परमात्मा है, और परमात्मा तो परमात्मा है ही। तो इस संसार में भी परमात्मा है, इस संसार के पार भी परमात्मा है। परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। ये दृष्टि ज्ञान दृष्टि है, और इस ज्ञान दृष्टि के जब हम प्राप्त कर लेंगे तो परमात्मा के अतिरिक्त इस संसार में और कुछ दिखेगा ही नहीं। फिर किस बात का पक्षपात, किस बात का भेदभाव, किस बात की कट्टरता, कुछ नहीं रह जाएगा। सर्वत्र परमात्मा का दर्शन होगा और परमात्मा से प्रेम होगा, क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ दिखाई ही नहीं देंगे, और कुछ दिखाई ही नहीं देंगे तो देखोगे क्या? तो ये ज्ञान दृष्टि जिससे जीवन सफल हो, ये ज्ञान दृष्टि बिना पूर्ण गुरु के प्राप्त करना संभव ही नहीं है। तो ये ज्ञान दृष्टि जब तक नहीं मिलेगी जीवन सफल नहीं होगा। और ज्ञान दृष्टि मिलेगी कब? जब जीवन में पूर्ण गुरु का प्रवेश होगा, और जब परमात्मा दिखेंगे पूर्णता का भास होगा, पूर्णता की प्राप्ति होगी, ये जीवन सफल हो जाएगा। पूर्णता इस संसार में सबको चाहिए, सभी पूर्णता की चाह रखते हैं। इस जीवन में अपूर्ण कोई नहीं रहना चाहता, अधूरा कोई नहीं रहना चाहता, सब पूर्ण होना चाहते हैं। परंतु पूर्णता प्राप्त कहाँ होगी ये भी तो समझे हम, यह भी तो समझे हम। देखिए, इस संसार में सभी पूर्णता चाहते हैं। आप देखिए नदियों को, नदियां सतत निरंतर प्रवाहशील हैं, आगे की ओर बह रही हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने लक्ष्य समुद्र से मिलकर पूर्ण होना चाहती हैं। हम कहीं भी अग्नि जलती है, अग्नि की लपटों को देखें, अग्नि की लपटें सदैव ऊपर की ओर उठती हैं। कहीं भी एक मोमबत्ती भी जला लो आप, और मोमबत्ती को जला के उल्टा भी कर लो, फिर भी ऐसा नहीं कि उस मोमबत्ती की लौ नीचे की तरफ जाएगी, नहीं, वो लौ भी ऊपर की तरफ होती है। अगर मोमबत्ती उल्टी किए हुए तब भी उसकी लौ ऊपर की तरफ जलती है। क्यों? क्योंकि अग्नि अपने लक्ष्य सूर्य से मिलकर पूर्ण होना चाहती है। ठीक उसी प्रकार ये आत्मा भी, ये जीवन भी, मनुष्य का जीवन भी सतत निरंतर प्रवाहशील है, आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है मानव जीवन। क्यों? क्योंकि आत्मा परमात्मा से मिलकर पूर्ण होना चाहती है। तो पूर्णता अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिल जाना, तभी जीवन में पूर्णत्व का भाव आएगा, पूर्णता की प्राप्ति होगी। परंतु मनुष्य यही बात नहीं समझ रहा है। वो मानव जीवन प्राप्त करके स्वयं को ये मानव शरीर समझ रहा है, स्वयं को मानव शरीर समझ रहे हैं हम। और क्योंकि स्वयं को ये शरीर समझ रहा है, ये हाड़ मांस का शरीर, तो इसलिए इस शरीर को सुख प्राप्त कराने वाले सारे साधन जो ये शरीर चाह रहा है,
जो ये शरीर चाह रहा है, उन सारे सुख साधनों को इकट्ठा करने में हम लगे हुए हैं। हम ये शरीर नहीं है, समझें इस बात को। ये शरीर नहीं है, हम हैं आत्मा। और आत्मा सिर्फ एक ही चीज चाहती है, परमात्मा। आत्मा सिर्फ एक ही चीज चाहती है, परमात्मा। तो अपनी मूलभूत आवश्यकता को समझें। शरीर को सुख प्राप्त कराने वाले साधनों के पीछे न भागें। जीवन में कभी पूर्णता की प्राप्ति नहीं होगी। आप देख लीजिए, इस संसार में शरीर को जो कुछ भी चाहिए, शरीर को सुख प्राप्त कराने वाले जितने भी साधन मनुष्य इकट्ठा कर ले जीवन भर, क्या जीवन में पूर्णता का भाव आता है? क्या जीवन में शाश्वत शांति का भाव आता है? क्या जीवन में ये भाव कभी आता है कि बस अब और कुछ नहीं चाहिए? नहीं ना, क्योंकि ये हमारी मूलभूत आवश्यकता ही नहीं है। हमारी आवश्यकता है क्या? पहचानिए, हम हैं आत्मा, और आत्मा को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, परमात्मा। वो परमात्मा को पाने के लिए तड़प रही है। इसीलिए मानव जीवन निरंतर आगे बढ़ता चला जा रहा है, और ये मानव जीवन समाप्त होगा, फिर 84 लाख योनियों का भटकन शेष रहेगा। 84 लाख योनियों में भटकना, घूमना शेष रहेगा, क्योंकि तब भी हम आत्मा ही हैं, और आत्मा को सिर्फ एक चीज चाहिए, परमात्मा। पर आत्मा को परमात्मा मिलेंगे कब? इसी मानव जीवन में, अन्य किसी योनि में संभव नहीं है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चूहा, चींटी, न जाने क्या क्या बनने के बाद ये मानव जीवन मिला है, जो बड़ा अनमोल है, क्योंकि ये मानव जीवन ही अवसर है परमात्मा को पाने का। इस अवसर को चूको मत, इस अवसर को छोड़ो मत। बस अभी इसी पल जानो कि मानव जीवन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला है, क्योंकि ये अवसर है। पर हम आत्मा हैं, और आत्मा को सिर्फ एक चीज चाहिए, परमात्मा। जिस दिन आत्मा परमात्मा से मिल गई, जीवन में पूर्णत्व का भाव होगा, पूर्ण शाश्वत शांति का भाव होगा, चिर आनंद सुख का भाव होगा। तो भटको मत, भूलो मत। धोखे सब जग बीतिया, धोखे गई सिराय, स्थिति नहीं पकड़ी आपनी, यह दुख कहा न जाए। इससे बड़ा दुख कोई नहीं है कि हम सिर्फ धोखे में ही अपना जीवन बिता रहे हैं। स्थिति अर्थात आत्मा, अपनी आत्मा की बात को नहीं पकड़ रहे हैं, अपनी आत्मा की आवश्यकता को नहीं जान रहे हैं, उसकी आवश्यकता को पूर्ण नहीं कर रहे हैं। तो ये अवसर है आत्मा को परमात्मा से मिलाने का, अपनी आत्मा की आवश्यकता को पूर्ण करने का, और जीवन में पूर्णत्व का भाव, पूर्ण सुख शांति का भाव प्राप्त करने का। तो समझें, जीवन में पूर्णता की प्राप्ति सिर्फ गुरु ही करा सकते हैं, सिर्फ गुरु ही करा सकते हैं। और कोई उपाय, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, समझ लीजिए, और कोई ऑप्शन नहीं है। केवल एकमात्र पूर्ण गुरु ही जीवन में पूर्णता की प्राप्ति, आत्मा से परमात्मा का मिलाप करा सकते हैं। तो इसीलिए नानक जी ने कहा, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, पूरे गुरु की मैं बल जइहो, जाकर सकल जहूरा है। अधर दुलीचा पड़ा गुरुन का, शिव ब्रह्मा जहाँ झूला है, श्वेत पताका फहराए जहाँ पर, बाजे अनहद तूरा है। पूर्ण कबीर सकल घट दर से, हरदम हाल हजूरा है। नाम कबीर जपे बड़भागी, नानक चरणन की धूरा है। सदगुरु कबीर साहब इस संसार में पूर्ण गुरु हैं, जिनका सिंहासन ऐसी जगह पर लगा है जहाँ कोई पहुँच नहीं सकता, जहाँ कोई पहुँच नहीं सकता। सदगुरु की श्वेत पताका वहाँ उस स्थान पर फहरा रही है, श्वेत पताका, क्योंकि श्वेत रंग के भीतर ये विशेषता होती है कि वो सभी रंगों को अपने भीतर स्थान दे सकता है। तो वैसे ही सदगुरु कबीर साहब द्वारा बनाया गया कबीर पंथ, सदगुरु कबीर साहब की सत्यवाणी इस संसार में सबको अपने भीतर समाहित कर सकती है, बिना किसी भेदभाव के एक समान सबको स्थान दे सकती है। इसलिए कबीर पंथ की पताका श्वेत पताका है, जो उस परम स्थान पर फहरा रही है। तो पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण कबीर सकल घट दर से, सदगुरु कबीर साहब पूर्ण ब्रह्म है, जो सबके घट में विराजमान है, और जो उनका नाम सुमिरेगा वो अपने जीवन को सफल बनाएगा। जो उनके नाम का सतत सुमिरन करेगा वह अपना जीवन धन्य कर ले जाएगा। अच्छा, आप सबने एक बात समझी कभी कि सदगुरु कबीर साहब ने सत्य को ही क्यों चुना? जब भी कबीर साहब ने परमात्मा के विषय में कहा, सत्य पुरुष कहा, उनके नाम को सत्य नाम कहा, परमात्मा के लोक को सत्य लोक कहा,
जब भी धर्म का प्रचार किया, सत्य धर्म का प्रचार किया, क्यों? क्या कारण था? कारण यह है कि सत्य ही संसार में शाश्वत है। सबके मूल में सत्य ही विराजमान है। सत्य ही शाश्वत है, जो कभी न बदले, जो कभी न बदले, अपरिवर्तनशील है, शाश्वत है, स्थायी है, चिर है, सनातन है, कभी न बदलने वाला है, वही सत्य है। साहेब कहते हैं, सत्य सोई जो थिर रहाए, उपजे बिन से झूठ हो जाए। जो उपजे बिन से झूठ हो जाए वो धर्म नहीं। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। साहब ने कहा, सत्य कहूं सत्य के समान नहीं धर्म कोई, सत्य एक छोड़ सब बनिज व्यापार है। सूर्य आकाश चंद्रलोक सब तारागण, सकल संसार सब सत्य के आधार है। सत्य की ही खोज में नाना मत पंथ चले, जप तप नियम व्रत संयम आचार है। सत्य के विचार बिन डूबे मझधार में, सत्य के विचार बिन डूबे मझधार में, ताते इस जगत में एक सत्य नाम ही सार है। तो इस संसार में सत्य जिसकी खोज में सारा संसार लगा है, क्योंकि आत्मा तो खोज करेगी ही ना, आत्मा तो खोजेगी ही ना, तो सत्य की खोज में आज सारा संसार लगा है। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तुलसीदास जी ने भी यही कहा कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। इस संसार में सत्य से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। देखिए भाई, धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म की बड़ी बड़ी परिभाषाएं दी गई हैं, परंतु धर्म की सबसे सरल जो सबको समझ में आ जाए, धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म अर्थात वो मार्ग, वो रास्ता जो परमात्मा की ओर जाता है। धर्म अर्थात वो राह, वो मार्ग, वो रास्ता जो परमात्मा की ओर जाता है। तो अब विचार करके देखिए, अगर वो राह सच्ची नहीं होगी, अगर वो मार्ग सच्चा नहीं होगा, तो क्या परमात्मा मिलेंगे? अगर वो राह, वो मार्ग झूठी हुई तो मनुष्य भटक ही तो जाएगा ना, परमात्मा को प्राप्त कैसे करेगा? तो जब परमात्मा सत्य है तो उनकी राह भी सत्य ही होगी और कुछ नहीं। तो इसीलिए सद्गुरु कबीर साहब ने सत्य धर्म का प्रचार किया। समझे जाने हम, हमारा कबीर पंथ मानवतावादी सदाचरण का पंथ है। हमारे कबीर पंथ में हमें सिखाया जाता है कि सच्चे बनो, अच्छे बनो। सिखाते हैं ना कबीर पंथ में यह बात हम सबको कि भाई हमारे साहेब ने कहा है सच्चे बनो, अच्छे बनो। क्यों कहा साहेब ने ऐसा कि सच्चे बनो, अच्छे बनो? देखिए, जब तक सत्य का ज्ञान हमारे आचरण में नहीं उतरेगा, हम कभी अच्छे बन ही नहीं सकते। जब तक सत्य हमारे कर्म में, हमारे आचरण में नहीं उतरेगा, हम अच्छे बन ही नहीं सकते। अब इस बात को समझें। कोई अगर हमारे पास आए और बोले कि आप गधे हो क्या, तो हम नाराज हो जाएंगे, हम तुझे गधे नजर आ रहे हैं, हम तुझे गधे दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई हमें आकर कहे आप घोड़े हैं क्या, तो हम नाराज हो जाएंगे, हम तुझे घोड़े नजर आ रहे हैं। कोई व्यक्ति हमारे पास और बोले आप राक्षस हैं क्या, तो मारने डंडा लेके दौड़ पड़ेंगे कि हम तुझे राक्षस नजर आ रहे हैं, हम तुझे राक्षस दिखाई दे रहे हैं। परंतु अगर कोई हमारे पास आए और बोले कि क्या आप मनुष्य हैं, तो ऐसे मुंडी सिर में हाँ हिला देंगे, ऐसे सिर हाँ में हिला देंगे कि हाँ भाई मनुष्य ही तो है, और क्या है। अपने दिल पर हाथ रख कर देखें कितने मनुष्य हैं। अपने दिल पर हाथ रखें और सोचें कितने मनुष्य हैं। क्या मनुष्य की जो गुण होते हैं, मनुष्य में जो गुण होते हैं वो हमारे भीतर है? क्या मनुष्य के जो लक्षण, जो विशेषताएं होती हैं वो हमारे भीतर हैं? क्या मनुष्य वाले कर्म हैं हमारे जो खुद को मनुष्य कह रहे हैं? क्या होते हैं मनुष्य के गुण? मनुष्य के गुण क्या होते हैं? सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शील, संतोष, करुणा, अहिंसा, ये सभी मनुष्य के गुण होते हैं ना। तो ये गुण हमारे भीतर है क्या? सोच कर देखिए कितने गुण हैं हमारे भीतर। मनुष्य वाले लक्षण हैं हमारे। क्या है मनुष्य के लक्षण? वाणी पर सदैव सत्य का वास, हृदय में सदैव प्रेम, दया का वास सबके प्रति। कर्म हमारे हाथ पैर, हमारा शरीर, हमारे कर्म सत्य कर्म की ओर आगे बढ़े। सत्कर्म अर्थात सत्य पुरुष परमात्मा को प्रसन्न करने वाले कर्म, और कोई कर्म नहीं कह रही हूं। सत्कर्म का एक ही अर्थ होता है, मैं का भाव छोड़कर सब कुछ साहेब को सौंपकर उनको प्रसन्न करने के लिए किए गए कर्म सत्कर्म कहलाते हैं। है हमारे कर्म सत्कर्म? यहाँ तो हम सारे कर्म इस संसार में माया के पीछे भाग भाग कर रहे हैं।
माया के पीछे इस संसार के सारे कर्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? तो कैसे सत्कर्म? जब सत्कर्म करेंगे तब तो मनुष्य होंगे। मनुष्य वाले कोई गुण लक्षण विशेषताएं कर्म है हमारे भीतर, तो काहे के मनुष्य हैं हम भाई? समझिए इस बात को। मानव रूप में जन्म ले लेने से हम मनुष्य नहीं बन जाते। जब तक हमारे भीतर मानव वाले गुण नहीं होंगे, मानव वाले लक्षण नहीं होंगे, मानव वाली विशेषता नहीं होगी, मानव वाले कर्म नहीं होंगे, तब तक हम मनुष्य नहीं कहला सकते। और ये सारे गुण लक्षण विशेषताएं हमारे भीतर कब आएंगी? जब ये जानेंगे कि ये मानव जीवन मिला क्यों है। मानव जीवन सिर्फ परमात्मा को पाने के लिए मिला है और दूसरा कोई काम नहीं। सिर्फ एक ही काम मानव जीवन का, परमात्मा को प्राप्त करना, इस भव बंधन से मुक्त होना। तो जब तक हमारे भीतर मानव वाले गुण लक्षण विशेषता नहीं होंगी, हम कैसे मानव हैं भाई? तो समझे, इसीलिए कहा गया सच्चे बनो, अच्छे बनो। क्योंकि जब हम सत्य से जुड़ेंगे, जब हम सत्य से जुड़ेंगे, सच्चाई से जुड़ेंगे, तब हम मानव बनेंगे। और जब हम मानव बनेंगे तो फिर हम जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। पढ़ाई करके अगर हम डॉक्टर बनते हैं, पढ़ाई करके अगर हम डॉक्टर बनते हैं तो हम अच्छे डॉक्टर बनेंगे। अगर हम इंजीनियर बनते हैं तो हम अच्छे इंजीनियर बनेंगे। अगर हम वैज्ञानिक बनते हैं तो हम अच्छे वैज्ञानिक बनेंगे। अगर हम अध्यापक बनते हैं तो अच्छे अध्यापक बनेंगे। अगर हम सैनिक बनते हैं तो अच्छे सैनिक बनेंगे। अगर हम नेता बनेंगे तो अच्छे नेता बनेंगे। परंतु मानव बनेंगे तब, क्योंकि मानव ही अच्छे बन सकते हैं, दानव नहीं, राक्षस नहीं, जानवर नहीं। तो जब सत्य से जुड़ेंगे तो मानव बनेंगे, और मानव बनने के बाद जो कुछ भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। इसीलिए कबीर पंथ में समझाया गया कि सच्चे बनो, अच्छे बनो। तो भाई अपने भाग्य को सराहें। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये मानव जीवन मिला है। ये मानव जीवन मिला है जिसे पाने के लिए देवी देवता तक तरसते हैं। ये मानव जीवन मिला है, बड़े भाग्य की बात है। और उस पर भी अहोभाग्य क्या कि हृदय में सत्य ज्ञान परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा जागी। और उससे भी बड़े भाग्य की बात, परम भाग्य की बात कि परमात्मा से मिलाने वाले पूर्ण गुरु सदगुरु हमें मिले हैं। सदगुरु कबीर साहब हमें मिले हैं, स्वयं परमात्मा हमें मिले हैं, वंश 42 की ठौर हमें मिली है, पूर्ण गुरु का सहारा हमें मिला हुआ है। अब बस इस परम भाग्य को महाभाग्य में बदलने का अवसर है। इस परम भाग्य को महाभाग्य में बदल कैसे सकते हैं हम? जब पूर्ण गुरु का पूर्ण शिष्य बनेंगे हम। सदगुरु तो दयालु हैं, वो दया करने ही इस संसार में आए हैं। तो उनकी दया के काबिल योग्य बनेंगे और अपने महाभाग्य को जगा लेंगे। पूर्ण गुरु का पूर्ण शिष्य बनना है। कैसे बनेंगे पूर्ण गुरु का पूर्ण शिष्य? पूर्ण गुरु का पूर्ण शिष्य हम तब बन सकते हैं जब सदगुरु के प्रति यहाँ हृदय में दृढ़ भक्ति, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास बना रहे। सदैव हृदय में सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, संतोष, शील, करुणा, अहिंसा के गुण समाहित हो। सदैव साहेब के प्रति दया, प्रेम का भाव, श्रद्धा का भाव, भक्ति का भाव, विश्वास का भाव बना रहे अपने साहेब के प्रति, तब पूर्ण गुरु के पूर्ण शिष्य बने। जब अपने साहेब के वचनों पर दृढ़ श्रद्धा हो, प्रेम हो, भक्ति हो, आस्था हो, विश्वास हो, तब पूर्ण गुरु का पूर्ण शिष्य बन सकते हैं। देखिए साहेब कहते हैं, शब्द है गाहक नहीं, वस्तु है महंगे मोल, बिना दाम काम नहीं आवे, फिरे सो डामाडोल। साहेब कह रहे हैं कि सदगुरु के दया वाले, सदगुरु के जीवन धन्य करने वाले शब्द तो हैं इस संसार में। सदगुरु सबको अपने ज्ञान से भरपूर करना चाहते हैं, परंतु ज्ञान से भरपूर वही होंगे जो सदगुरु के इन ज्ञान शब्दों का दाम चुकाएंगे। और जो इन सारे शब्दों का दाम चुकाएंगे वो अपना जीवन सफल कर ले जाएंगे। बाकी सभी संसार में डामाडोल भटकते ही रह जाएंगे। तो सदगुरु के सार शब्दों की कीमत क्या है? क्या दाम चुकाना है? बस वही जो हमारे पास है। बस साहेब हमसे वही चाहते हैं अपने सार शब्द के बदले में जो हमारे पास है। क्या? रुपए, पैसे, जमीन, जायदाद, धन दौलत नहीं। ये सबके पास कहाँ होता है? किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है।
ये नहीं, साहेब को हमसे वो चाहिए जो हम सबके पास है। क्या? वही चीज जो हम उन्हें दे सकते हैं। साहेब के प्रति पूर्ण समर्पण, दृढ़ श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, विश्वास जो हम सबके पास है। जो ये दाम देगा, जो समर्पण रूपी दाम चुकाएगा, वो सद्गुरु के सार शब्द का धनी बनेगा और अपने जीवन को धन्य कर ले जाएगा। तो भाई समझिए, समर्पण हो तो पूरा, श्रद्धा हो तो पूरी हो, विश्वास हो तो पूरा हो, तब जीवन सफल हो। साहेब के दरबार में कमी काहू की नाई, बंदा मौज न पावही कछु चूक चाकरी माए। साहब के दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है। अगर चूक रहे हैं हम तो हमारे अंदर ही कमी है, और कमी सिर्फ इसी चीज की, श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, विश्वास। तो भाई साहेब के प्रति विश्वास, श्रद्धा, समर्पण रखना है। पात्रता तो प्रस्तुत करनी पड़ेगी ना। सद्गुरु की दया के योग्य हैं हम, पात्रता तो प्रस्तुत करनी पड़ेगी ना। सद्गुरु की कृपा के, उनके ज्ञान के योग्य हैं, पात्रता प्रस्तुत करनी पड़ेगी। अब पात्र ही अगर छेद वाला है, पात्र ही अगर लुढ़कने वाला है, पात्र ही अगर उल्टा रखा है, तो उस पात्र में क्या अमृत भर सकता है? नहीं ना। अगर हम अमृत किसी छेद वाले बर्तन में भरेंगे तो छेद से सारा अमृत बह जाएगा। अगर पात्र लुढ़कता है, इधर उधर डोलता है, तो उसमें अमृत गिराया जाएगा, परंतु क्योंकि वो पात्र इधर उधर डगमग डगमग कर रहा है, लुढ़क रहा है, तो उसमें अमृत नहीं भर पाएगा। और अगर पात्र उल्टा ही रखा है, तब तो फिर अमृत क्या ही भरेगा? कोई सवाल ही नहीं है, कोई प्रश्न ही नहीं है। तो समझिए इस बात को, पात्रता प्रस्तुत करनी है। अगर मन में लोभ लालच का छेद है, अगर मन में विषयों का डामाडोल है, अगर माया के कारण हम अधोमुखी हो गए हैं, बिल्कुल उल्टा कर लिया है अपने मन को, तो फिर सद्गुरु के ज्ञान का अमृत कैसे भरेगा जीवन में? ये जीवन सफल कैसे होगा? पात्रता प्रस्तुत करनी पड़ेगी, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास दृढ़ रखना पड़ेगा। देखिए, पात्रता के आधार पर अगर मैं आपको बताऊं तो शिष्य जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक शिष्य जो पत्थर की तरीके के होते हैं, पत्थर की तरीके के होते हैं। पत्थर को देखिए, अगर पत्थर को पानी में डुबाया जाए तो पत्थर को चाहे जितनी देर पानी में रख लो, जैसे ही पानी से निकालोगे थोड़ी देर में ही पत्थर सूख जाता है, पानी उसके भीतर प्रवेश नहीं करता। पत्थर अपने भीतर नहीं सोखता। वैसे ही कुछ शिष्य होते हैं जो सद्गुरु के सत्य ज्ञान अमृत वचनों को सुनते तो हैं, परंतु उसे अपने भीतर धारण नहीं कर पाते हैं, उसे अपने भीतर धारण नहीं कर पाते हैं। एक कान से सुनेंगे, इस कान से निकाल देंगे। जब तक यहाँ बैठे हैं इस कान से सुने, बाहर निकलते निकलते इस कान से बाहर, और इस बाहर निकलते निकलते क्या यही इस कान से बाहर हो जाता है। जब यहाँ जा ही नहीं रहा तो इधर कान के बाद छेद इधर ही खुला है, सीधा बाहर। और दूसरा शिष्य, दूसरी श्रेणी का शिष्य जो होता है वो कपड़े की तरीके का होता है, कपड़े की तरह होता है। कपड़े को पानी में भिगाइए, कपड़े को जब पानी में भिगाओगे तो कपड़ा पानी को अपने भीतर सोख लेता है, अपने भीतर पानी को सोख लेता है, परंतु थोड़ी देर धूप में टांग दो तो सारा पानी उड़ जाता है और कपड़ा सूखा का सूखा रह जाता है। वैसे ही कुछ शिष्य होते हैं जो सद्गुरु के शब्दों को, ज्ञान को, अमृत वचनों को सुनते तो हैं, परंतु सुनने के बाद उस पर थोड़ी विचार भी करेंगे, थोड़ी चर्चा भी करेंगे। अपने घर जाएंगे, अपने परिजनों से, अपने मित्रों से, दोस्तों से चर्चा करेंगे कि साहब ने हमें ये समझाया, हमें ऐसे करना है, हमें ऐसे जीवन जीना है। परंतु कुछ ही देर बाद सब शून्य, सब साफ हो जाता है। फिर इसी संसार की माया में लग जाता है मनुष्य, सब भूल जाता है, सब भूल जाता है। और तीसरा शिष्य होता है मिस्री की तरीके, मिस्री की तरह। तीसरा शिष्य मिस्री की तरीके का होता है, मिस्री की तरह होता है। जब मिस्री को पानी में भिगाओ, पानी में डुबाओ, तो मिस्री पानी में भीगती नहीं है, मिस्री पानी में घुल जाती है। कहीं मिस्री का अस्तित्व ही नहीं रह जाता, सब कुछ पानी बन जाता है। तो समझिए, पात्रता इस स्तर की होनी चाहिए। किस स्तर की? मिस्री के स्तर की, कि जब सद्गुरु के ज्ञान को सुनो, सद्गुरु के अमृत वचनों को सुनो, तो सद्गुरु के अमृत वचन हमारा जीवन बन जाए। मिस्री के जैसे पात्रता होगी तो यह जीवन अवश्य सफल होगा। तो याद रखिए, सद्गुरु के अमृत वचन ही है हमारा जीवन। जब इस मंत्र का बार बार मंत्रोच्चार करेंगे तो जीवन अवश्य सफल होगा। तो श्रद्धा रखनी है,
विश्वास रखना है, प्रेम रखना है, भक्ति रखनी है। एक बार सदगुरु द्वारा बताए गए ज्ञान के पथ पर चल पड़े, प्रेम के पथ पर चल पड़े, भक्ति के पथ पर चल पड़े, फिर और कुछ नहीं याद रखना। चाहे जीवन में कितना भी कष्ट आए, विपरीत परिस्थितियां आए, दुख आए, कष्ट आए, लोग ताने मारे, बुरी बुरी बातें कहें, अपशब्द कहें, कुछ भी कहें, भक्ति के मार्ग से, सदगुरु द्वारा दिखाए गए ज्ञान के मार्ग से भटकना नहीं है, विचलित नहीं होना है, तब जीवन सफल होगा। तो सदगुरु तो पूर्ण गुरु मिले हैं, पूर्ण परमात्मा मिले हैं, वंश 42 की ठौर मिली है। पूर्ण गुरु जीवन में पूर्णता की प्राप्ति कराने आए हैं, आत्मा को परमात्मा से मिलाने आए हैं। अब बारी अवसर हमारा है, और ये अवसर अब मत चूक चौहान। कहा गया था ना, अब मत चूक चौहान, क्योंकि अगर अब चूक गए तो फिर 84 लाख योनियों का बंधन ही शेष रह जाएगा। तो मानव जीवन चूकना नहीं है, पाना है, सदगुरु के ज्ञान के सहारे पाना है, मुक्ति का मार्ग बनाना है और जीवन सफल कर ले जाना है। तो मनुष्य को अपना जीवन जीना कैसे है, मनुष्य को अपना जीवन बनाना कैसे है, इस पर बड़े सुंदर शब्दों में कहूंगी कि तू अपने भीतर सद्गुणों को खोज, दुर्गुणों से भरे लोग बहुत हैं। कैसे बनना है मनुष्य को? तू अपने भीतर सद्गुणों को खोज, दुर्गुणों से भरे लोग बहुत हैं। तू अपने पथ भक्ति की राह पर आगे बढ़ा, विषयों में गिर जाने वाले लोग बहुत हैं। प्रयास कर परमात्मा को पाने का, माया के पीछे पागल लोग बहुत हैं। अपना जीवन सफल बना, सद्गुरु के चरण शरण होकर भवसागर में बह जाने वाले लोग बहुत हैं। तो समझिए, ये मानव जीवन भवसागर में बह जाने के लिए नहीं मिला है, भवसागर से पार उतर जाने के लिए मिला है। और सहारा सिर्फ एक है, सद्गुरु का सहारा। तो सद्गुरु के सहारे रहिए, सद्गुरु के वचनों को अपना जीवन बनाएं, सद्गुरु द्वारा बताए गए सत्य मार्ग पर दृढ़ श्रद्धा, प्रेम, भक्ति पर चलते जाएं, पूर्ण गुरु का पूर्ण शिष्य बने और अपना जीवन सफल बनाएं। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबसे आज्ञा चाहूंगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सबने मेरी बातें बड़े प्रेम पूर्वक सुनी, बड़े भाव पूर्वक सुनी। आयोजक समिति को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे यहाँ आप सबके दर्शन लाभ का अवसर दिया, आपके समक्ष सद्गुरु वाणी पर कुछ चर्चा करने का अवसर दिया और आप सभी के लिए सत्संग का मार्ग प्रशस्त किया। तो आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। बस इतना ही कहकर आप सबसे आज्ञा चाहती हूँ। साहेब बंदगी साहेब। देखिए, साहेब बंदगी कहने में कोई गुरेज, कोई संकोच नहीं होना चाहिए। साहेब का नाम ले रहे हैं, परमात्मा का नाम ले रहे हैं, कम से कम नागपुर में तो गूंजे, कम से कम साहेब बंदगी का नारा पूरे नागपुर में तो गूंजे। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। साहेब बंदगी साहेब, परम पूजनीय माता साहिबा के पावन चरण कमल में कोटि कोटि सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। क्या तारीफ करूं मैं इसकी, क्या तारीफ करूं मैं इसकी, जिसने अंतःकरण लखाया। क्या तारीफ करूं मैं इसकी, जिसने अंतःकरण लखाया। अंतर के पट खोलकर सतगुरु से दीदार कराया, सतगुरु से दीदार कराया। इसके पश्चात आभार व्यक्त के लिए मैं श्रीमती भोजेश्वरी साहू को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपना आभार व्यक्त करें। भोजेश्वरी साहू। सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। हमारे हृदय मंदिर के आराध्य श्री सद्गुरु कबीर साहेब, परम पूज्य
पंथ श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहेब, परम पूज्य पंथ श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहेब, परम पूज्य गुरु गोस्वामी डॉक्टर भानु प्रताप साहेब, तीनों माता साहिबाओं के पावन चरण कमलों में सप्रेम साहेब बंदगी साहब। आज की महिमा की क्या कहूँ, मुझसे कही न जाए, सतगुरु कृपा ऐसी भई, हरस हरस गुन गाऊं, हरस हरस गुन गाऊं। कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा से पधार कर हमारी माता साहेब पधार कर पूजनीय सुलक्षणा माता साहब जी का आगमन हुआ और हम बहुत दिनों से इस अमृतमय वर्षा, अमृत वर्षा हो तरस रहे थे, आतुर थे, पर आज हमें बड़ी दया करके हम सबको अमृत रसपान कराकर सराबोर कर दिया। पर हम सब जीव इस सदगुरु के शरण में आज आए हैं और सदा जो साहब ने हमें लखाया परखाया उसी पर हम चले, अपने हृदय गम करें इस अमृत पान को। तो आज हमारा जीवन, हम समस्त सभी हंसों का जीवन सफल हो जाएगा। हमारी छोटी सी अर्जी को स्वीकार कर समस्त शाखा समिति, आमीन माता महिला मंडल, नवयुवक मंडल, केडवी मिशन के आपके बहुत बहुत और कबीरपंथ समाज, आप सब मिलकर हम माता साहेब के बंदगी आभार व्यक्त करते हैं। पूजनीय संत समाज उपस्थित होकर ध्यान अमृत वर्षा को रसपान किए और इसको हृदय गमन कर इस मानव जीवन को सफल बनावे। बहुत बहुत धन्यवाद। सप्रेम साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। आयोजक कर्ता से निवेदन है कि सदगुरु कबीर साहब की सामूहिक आरती होगा। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल ज्ञान आधार विवेक की बाती, ज्ञान आधार विवेक की बाती, सूरज जोत जहाँ जागता है आरती हो, सूरज जोत जहाँ जागता है आरती हो। आरती करो सतगुरु साहेब की, आरती करो सतगुरु साहेब की, जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो, जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो। दर्श परस गुरु चरण शरण भयो, दर्श परस गुरु चरण शरण भयो,
टूट गयो लबे के जाल साहिब आरती हो। साहिब कबीर संतन की कृपा से, साहिब कबीर संतन की कृपा से भयो है परम प्रकाश साहिब आरती हो। भयो है परम प्रकाश साहिब आरती हो। आरती गरीब निवास साहिब।
साहेब बंदगी साहेब। सभी भक्तों के निवेदन, आप लोग माताएं की एक लाइन और पुरुष वर्ग का एक लाइन आप लोग शांतिपूर्वक लाइन से आकर परम पूज्य गुरु माता जी के चरणों में आप लोग हाथ धरेंगे। सदगुरु बरमी छोड़ कबीर साहिब के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। धनी धर्मदास एवं आमिन माता साहिबा के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। बचन वर्ष मुक्तामणि नाम साहेब के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। पंथ श्री हुजूर परम पूज्य प्रकाश मुनिनाम साहिब के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। पंथ श्री हुजूर मुनिनाम साहिब के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। चार गुरु वंश व्यास के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। सकल हंस को साहेब
मोरे जन्म जन्म के गुरु साथी हो मैं तो बिसर नहीं दिन राती मैं तो बिसर नहीं दिन राती पल पल चरण बर निहारो निरंतर परक सुख पाते मैं तो निरंतर परक सुख पाते मोरे जन्म जन्म के गुरु साथी हो मैं तो बिसर नहीं दिन राती मैं तो बिसर नहीं दिन राती चढ़िया चढ़िया में बाट निहारा रोई रोई काटो रोई रोई काटो तेरा चढ़िया चढ़िया में बाट निहारा रोई रोई काटो रोई रोई काटो तेरा चढ़िया चढ़िया में बाट निहारा रोई रोई काटो दिन इसका बाद में फोटो मार देना, ये फोटो मार दे। जन्म जन्म के गुरु साथी हो मैं तो बिसर नहीं दिन राती मैं तो बिसर नहीं दिन राती मोरे जन्म जन्म के गुरु साथी हो मैं तो बिसर नहीं दिन राती मैं तो बिसर नहीं दिन राती यमन मोर बहु धराई जैसे माते मदहाती 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 यह संसार सकल विष झूठी यह संसार सकल विष झूठी झूठी है कुल जाती हो मैं तो बिसर नहीं दिन राती मैं तो बिसर नहीं दिन राती मोरे जन्म जन्म के गुरु साथी हो मैं तो बिसर नहीं दिन राती मैं तो बिसर नहीं दिन राती मोरे जन्म जन्म के गुरु साथी हो मैं तो बिसर नहीं दिन राती मैं तो बिसर नहीं दिन राती
सदगुरु हाथ दिए मस्तक पर, अंकुश दिए सजाती। 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 धर्मदास की आमिन बिगड़े, धर्मदास की आमिन बिगड़े, तो चरण के मैं दासी हो, मैं तो बिसर नहीं दिन राती, मैं तो बिसर नहीं दिन राती। मोरे जन्म जन्म के गुरु साथी हो, मैं तो बिसर नहीं दिन राती, मैं तो बिसर नहीं दिन राती। मोरे जन्म जन्म के गुरु साथी हो, मैं तो बिसर नहीं दिन राती, 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 मैं तो बिसर नहीं दिन राती। सदगुरु बंदी चोर कबीर साहिब के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब, धनी धर्मदास एवं आमिर माता साहिबा के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। पंत श्री हुजूर परम पूज्य प्रकाश मुनिनाम साहेब के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। पंत श्री हुजूर उदित मुनिनाम साहेब के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। परम पूजनीय गुरु माता साहिबा के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। चार गुरु वंश 42 के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। सकल हंस को